तो गुड इवनिंग गाइस। आई होप कि आप सब अच्छे हैं और बढ़िया हैं, और आई होप कि आपका कामकाज भी सब बढ़िया चल रहा है और सब कुछ एकदम फाइन है। आज बहुत सारे कम लोग आए हैं, इसको देख के लग रहा है कि सीखना कितना मुश्किल है। इतने कम लोगों को देख के मुझे कुछ बातें और कुछ चीजें याद आ रही है कि जब तक अगर सीखने का जुनून नहीं है और आगे बढ़ने का जज्बा नहीं है और लगातार हम अपने आप को अपडेट नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सफलता को पाना मुश्किल हो जाता है वो चीजें। और आज इतने कम लोग देख के बड़ी अजीब अजीब लग रहा है कि इतने कम लोग, मतलब वो चीजें, मतलब इसका मतलब ये है कि लोगों को जीवन में शॉर्टकट चाहिए आगे बढ़ने के लिए। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी और गर्व होता है कि हम जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो एक ऐसा फील्ड है, टैक्सेशन फील्ड, जहां पर कहीं ना कहीं जहां पर कहीं ना कहीं लगता है कि अपने आप एक यूनिक फील्ड और उसके अंदर बने रहना और आगे बढ़ना और लोगों को लेकर आना थोड़ा सा संघर्ष का काम है और थोड़ा सा स्मार्ट वर्क है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर आज बातचीत करेंगे, चीजें करेंगे। लेकिन टैक्सेशन फील्ड बहुत बड़ा फील्ड है, और सबसे बड़ी बात कि आप वो लोग हैं जिनको ये जिम्मेदारी दे रखी है कि आप खुद का तो काम कर ही रहे, साथ ही साथ आप जो खुद का काम कर रहे हैं उसी के साथ साथ में आपको इसके काम को फैलाना है। मतलब आपको उन लोगों को भी अपने साथ एसोसिएट करना है जो लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग टैक्सेशन क्षेत्र में कुछ करना चाहते हैं, कोई रोजगार चाहते हैं, कोई स्टार्टअप चाहते हैं, या यूं कहें तो ये मान के चलिए कि B2B बिजनेस को डेवलप करना है। क्योंकि टैक्सेशन का जो अपना टैक्स का जो पहला काम है वो B2B वर्क करना है। B2B वर्क आप सब जानते ही हैं, B2B वर्क क्या होता है। तो B2C जो होता है हमारी फ्रेंचाइजी करती है। और आगामी अगले 8-10 सालों में जो टारगेट लिए वो बहुत बड़े टारगेट है। लगभग 5 करोड़ लोगों को टैक्सेशन क्षेत्र में जोड़ना है, 5 करोड़ लोगों को लेकर आना है। सबसे बड़ी बात और इसमें जो इम्पोर्टेंट बात हुई है कि उन 5 करोड़ लोगों के लिए लगभग 3 लाख लोगों के पास B2B का वर्क होगा, तो हम 5 करोड़ लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये वाला सेटअप कहीं इसके अंदर रहेगा। तो उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं छोटी सी पिछले 15 वर्षों में हो चुकी है। लगभग पिछले 15 वर्षों के अंदर टैक्स में 10,000 से ज्यादा लोग टैक्सेशन फ्रेंचाइजी के अंदर आ चुके हैं, और लगभग 25 लाख से ज्यादा कस्टमर कंपनी के आज की डेट में कंपनी के पास में है। और जो जो कंपनी को जिस जिस प्रकार से जो जो चीजें करनी है, चाहे इंफ्रा हो, चाहे चाहे एक लीडरशिप टीम हो, चाहे IT वाइज को वर्क हो, या किसी भी तरीके से जो जो कंपनी को इसके डेवलपमेंट के लिए चीजें जरूरी है, वो सब कंपनी कहीं ना कहीं कर रही है और आगे बढ़ रही है, राइट। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी बात यह है कि क्या हम जिन्होंने जिम्मेदारी ली है, जिनके पास प्रॉपर BDP कोड है, क्या वो उस जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं, क्या वो उस जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आज पूरे भारत में लगभग लगभग एक कोर टीम की बात करें जिसको डायरेक्टली मैं देखता हूं, उसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। लेकिन प्रोग्राम में लोग आते हैं 25 से 30, 40, 50, 60 लोग। सब लोग नहीं आते। मतलब उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी जो पार्ट टाइम वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो फुल टाइम वर्क कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब ये है कि प्रॉपर वर्क करने के लिए एजुकेशन का होना मस्ट है, और एजुकेशन लोगों के लिए लेने के लिए फिर लोगों के पास में समय नहीं है। देखिए अगर सीखने समझने के लिए समय नहीं है तो फिर आगे कब बढ़ेंगे, हम हमारे ऑब्जेक्ट हैंडलिंग को कब समझेंगे, हमें क्या चाहिए उसको कब समझेंगे। मैं आपके साथ कुछ आगे के शेड्यूल, लगभग 36 डेज के कुछ शेड्यूल शो करूंगा, जिसमें हम सब प्रयास करके मैक्सिमम लोगों को प्लान कर सकते हैं अजमेर विजिट करवाने पे, हेड ऑफिस भेजने पे, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर भेजने पे। और आप सबको बता दूं मैं कि अगली 6 और 7 मई को BDP प्रोग्राम है। मैं आपको बता देता हूँ, 6 और 7 मई को BDP वर्कशॉप प्रोग्राम है, जिस प्रोग्राम को 100% ट्रेनिंग मैं लेता हूँ।
2 दिन पूरा मैं ज्वाइन करता हूँ, सॉरी मैं उस प्रोग्राम को पूरी वर्कशॉप जो है वो मैं लेता हूँ। और उसमें जितने भी अब तक के आपने पिछले 13 एपिसोड में, जैसे कि मिशन 50 प्रोग्राम सीरीज के आज 14 एपिसोड चल रहा है, 14 एपिसोड में आप बैठे हुए हैं। पिछले 13 एपिसोड में मैंने आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस लीडर से मिलाया। किसी के बाद 2 साल का, किसी के पास 11 साल का, किसी के पास 12 साल का, किसी के पास 6 साल का, किसी का 5 साल का, किसी का 3 साल का, किसी का 6 महीने का, अलग अलग लीडर से मैंने आपको मिलवाया। उन लीडरों के आगे बढ़ने का जो सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है वो है बीडीपी वर्कशॉप, जो कि ऑफलाइन होती है, जो कि होने जा रही है अजमेर में, अजमेर राजस्थान में होने जा रही है। अगर आपको उस ट्रेनिंग में आना है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, रुचिता को आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, रुचिता आपको उसमें अपडेट करेगी। ये आपको बता दिया है, रुचिता ने ऑलरेडी नंबर दे दिया है, आपको बता दिया गया है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑलरेडी उसमें 10 से ज्यादा लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कंप्लीटली 20 जनों का बैच है ये। है कि उसमें ट्रेनिंग में जो जो लोग आएंगे वो 100% आगे बढ़ेंगे, वो 100% कहीं ना कहीं टैक्सेशन में करियर ग्रोथ सोच रहे हैं, तो उनको वो लेने से, आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। कब? जब आप वो बीडी वर्कशॉप अटेंड करेंगे। और देखिए, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ, जोर दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं एजुकेशन मस्ट है, ठीक है। और मैं आपको कुछ शेड्यूल बताता हूँ, उसके बाद इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और हमारे बीच में एक उम्मेदराम जी हैं जो बेकी बाड़मेर राजस्थान से आते हैं। मैं अभी, मेरे पास हाल ही में टीम का व्हाट्सएप आया है कि उनका सफलता का 5 कदम पूरा हो चुका है। तो मैं आप सभी साथियों की वजह से अनऑफिशियल तरीके से, क्योंकि हम लोग अगली बार इसको प्रमोट करेंगे और उनको पूरा इस सफलता के 5 कदम पे बोलने का पूरा श्रेय देंगे। तो आज उम्मीदराम जी का सफलता का 5 कदम हुआ है। सफलता का 5 कदम मतलब आप जानते हैं कि जिसकी स्टार्टिंग में 5 फ्रेंचाइजी पूरी हो जाती है, उसको कंपनी की तरफ से, मतलब यहाँ से किट मिलेगा, बीडीपी किट मिलेगा, साथ में सफलता की 5 कदम का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो उम्मीदराम जी ने पिछले शायद लास्ट 1 डेढ़ महीने पहले ही बिजनेस शुरू किया है, और इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि अपना सफलता का 5 कदम भी वो आज अभी लगभग 6:30 बजे उन्होंने पूरा किया है। तो उम्मीदराम जी और उनके सीनियर मिस्टर वासुदेव गौड़, आप दोनों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। और हाल ही में एक जोधपुर ट्रिप पे था, जोधपुर बाड़मेर ट्रिप पे था, तो उनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, उनकी कुछ मैं लोगों से मिलकर भी आया था। और बहुत सा काम वो फील्ड में कर रहे हैं, काफी सारे लोगों ने उनसे मुझे मिलवाया था। तो ऐसे ही सर आप लगे रहे, आगे बढ़ते रहे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं आपको अपने आगे के कुछ शेड्यूल्स बताता हूँ। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी तरह मैं आपको कुछ आगे के शेड्यूल बताता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अजमेर में अ, आगामी 29 और 30 तारीख को, जैसे मैंने आपको 6 और 7 मई का बताया है कि 6 और 7 मई को कंपनी में बीडीपी वर्कशॉप हो रहा है, जिसमें मान के चले 90-100% मैं ही अटेंड करूंगा, और मैं ही उसमें ट्रेनिंग दूंगा, और मैं ही बताऊंगा आपको कि इस B2B के अंदर आप एज ए फ्रेंचाइजी के ऊपर बीडीपी वर्क कर रहे हैं, बिजनेस डेवलपमेंट पार्टनर वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर आप कैसे काम करेंगे और आगे कैसे बढ़ेंगे, और आपकी खुद की भी नंबर ऑफ 1 2 5 10 12 15 100 फ्रेंचाइजी, 200 फ्रेंचाइजी कैसे होगी, जैसे और लोगों के पास में और बीडीपी के पास में, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। बहरहाल हम शुरू करते हैं। मैं आपको कुछ शेड्यूल बता रहा था, उस शेड्यूल के साथ में मैं
इसमें सुनेगा। चलो, तो इसमें जैसा कि हम शुरू करते हैं, मैं आपको शेड्यूल बता रहा हूँ, उसको मैं देखता हूँ। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसके अंदर ये है कि कहीं ना कहीं मैंने आपको पिछले 2-3 प्रोग्रामों के अंदर मैंने कुछ आपको शेड्यूल बताए थे कि सबसे पहले क्या करना होता है, क्या प्लान करना होता है और किस तरीके से आपको इसके अंदर काम करना है और क्या शेड्यूल आपका इसके अंदर रहेगा। ठीक है, और उसमें मैंने आपसे कुछ शेयर किया था कि आपके टारगेट्स क्या होते हैं, आपकी प्लानिंग क्या रहती है और किस तरीके से आपको उसका रोड मैप तैयार करना है और कैसे इसका प्लान करना है। चलिए, तो मेरा पीपीटी ओपन हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं इसको शेयर कर लेता हूँ, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आ चुका है। चलिए, तो लास्ट अपनी बातचीत हुई थी कि हमने लास्ट एपिसोड में बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई थी। अब मैं आपको कुछ शेड्यूल दिखाता हूँ, उसके बाद अपन ट्रेनिंग को कंटिन्यू करते हैं। आपको जैसे पता होगा कि आपके पास लगातार उस तरह के मैसेज आ रहे हैं, कंपनी के अंदर बिजनेस एक्सपो हो रहा है। जैसा कि आपने एक दुबई एक्सपो सुना होगा, आपने दुबई में भी एक्सपो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें अगर आप एक बिजनेसमैन है तो अगर आपके बिजनेस में कोई ऑब्जेक्ट हैंडलिंग कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उस एक्सपो में जा सकते हैं। वहां पे बहुत सारे एक्सपर्ट आपको मिलेंगे, और बहुत सारे लोग नीचे क्लास में बहुत सारे लोग आपको वहां पर एक्सपर्ट मिलेंगे, एक्सपीरियंस होल्डर मिलेंगे, जो आपके अपने बिजनेस में जो भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। और आपको घूमने का मौका मिलेगा। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको ट्रेनिंग, एजुकेशन और सर्टिफिकेशन सब कुछ मिलेगा। उसी प्रकार से टैक्सवे ने एक प्लान किया, टैक्सवे बिजनेस एक्सपो। 29 और 30 अप्रैल को ये बिजनेस एक्सपो रखा है, राइट। 29 और 30 अप्रैल को बिजनेस एक्सपो रखा है, जिसके अंदर आप अपने लोगों को अजमेर भेज सकते हैं। आपके जिनको फ्रेंचाइजी आपने दी है, जिनको क्या मिलेगा, ट्रेनिंग तो जो है वो तो मिलेगी मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनको यहाँ पर अजमेर पुष्कर घूमने का मौका मिलेगा। कंपनी उनको पैकेज दे रही है, 4-3-4-5 घंटे घुमाने का जो पैकेज है वो कंपनी देगी। तो वो भी जो चार्जेस लगेंगे वो सब पैकेज के अंदर शामिल है। दूसरी बड़ी बात, 1 अप्रैल 2022 के बाद जो लगने वाली फ्रेंचाइजी है उसके अंदर ट्रेनिंग पैकेज को शामिल कर लिया गया। अभी ट्रेनिंग पैकेज क्या है, जिसमें 2 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग होता है, 3 नाइट 4 डेज का स्टे मिलता है, प्लस फूड अकोमोडेशन सब कुछ उसके अंदर मिलता है, पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलती है। ये सब कुछ आपको इस पैकेज के अंदर मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसके अंदर आने वाले फ्रेंचाइजी को सर्टिफिकेट भी दिया, स्टार्ट आइकॉन अवार्ड का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। जैसे कि आपके सामने कुछ इमेजेस दिख रही है, इसमें शो हो रहा है किस तरह से सर्टिफिकेट दिया जाता है। मंच मिलता है, मंच के ऊपर कंपनी की तरफ से स्टार्टअप आइकन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा, एक अवार्ड दिया जाएगा। बाकायदा इसकी सेरेमनी होगी 29 अप्रैल को शाम को 4 बजे अवार्ड दिया जाएगा, हेड ऑफिस में दिया जाएगा। तो अगर आपकी अब तक वो फ्रेंचाइजी लगी है या अब लगने वाली है, तो उसको अगर आप इस प्रोग्राम में बिजनेस एक्सपो में भेजना चाहते हैं तो आप 29 और 30 अप्रैल चूज कर सकते हैं। ये चीजें उसको यहाँ से कंपनी की तरफ से मिल रही है, और भी लोगों से मिलने का उसको मौका मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, 17,700 नहीं है मेरे पास में, तो ये आपके ऊपर है कि आप 50% अमाउंट लेके भी भेज सकते हो। कोई कहता है कि साहब मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपए है, मैं जाकर देखना चाहता हूँ, समझना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ, लेकिन मैं जाकर देखना समझना चाहता हूँ, तो मिनिमम 5,000 रुपए देकर भी इसको ज्वाइन कर सकता है। पहले कोई भी फ्रेंचाइजी 17,700 या किसी भी लेवल की 100% पेमेंट से पहले कितनी भी पेमेंट आती है, उसमें से 2,500 रुपए उसके ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में डिपॉजिट हो जाएंगे, जिसमें 3 नाइट 4 डेज का ट्रेनिंग, घूमना फिरना, रहना, आना जाना, खाना सब मिलेगा उसको, पिक एंड ड्रॉप सब मिलेगा, राइट। और पूरा 17,700 आ जाता तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, आपको पूरे में कमीशन मिलेगा। सब चीजें कंपनी की तरफ से
फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। अगर मान लो कुछ पैसा वो अभी दे देता है, कुछ पैसा बाद में भी देता है, तो आपको जब बाद में पैसा देगा तो आपको उस 2,500 रुपये का भी कमीशन आपको बाद में मिल जाएगा। तो बिजनेस एक्सपो प्रोग्राम हो रहा है दोस्तों, जिसके अंदर आप अपनी किसी भी नई फ्रेंचाइजी को, चूंकि आप B2B प्रोग्राम में है, तो आप इस प्रोग्राम में भेज सकते हैं। और अगर आपकी खुद की अगर आपके खुद के कोई और लोग आप फाइन होंगे तुमको, मान लीजिए आपका कहना है कोई 24 तारीख को वो कोई काउंटर में 2 लोग आना चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ आना चाहते हैं, वो दोनों हस्बैंड घूमना चाहते हैं, तो आप दोनों को भेज सकते हैं। बट उनके एक पर्सन के 1,500 रुपए एक्स्ट्रा इसमें लगेंगे, 1,500 रुपए उसमें एक्स्ट्रा लगेंगे, वो चार्जेस उनके रहेंगे, बाकी सब चीजें उनको मिलेगी यहाँ से। ठीक, प्रोग्राम 13, 14 और 27, 28 को भी ट्रेनिंग है। तो अभी 29, 30 पर अगर आपके कोई लोग हो तो आप तैयार कर सकते हो, उसको फाइनल करके आप रुचिता को इसके लिए आप अपडेट कर सकते हो। रुचिता आपको बताएगी कि इस प्रोग्राम में उसका क्या रहेगा, पूरी बुकिंग होगी, पूरा सिस्टम रहेगा। आगे बात करें 6 और 7 मई की, जो मैं आपसे बात कर रहा था 6 और 7 मई की, बोतल बदलना, 6 और 7 मई की जो मैं बात कर रहा था, वो इस तरीके से बहुत सारे लोगों की फोटो आपको पीछे दिख रही होगी। बहुत सारे लोग हैं, किसी ने कार जीप बनी है, किसी ने यहाँ से मलेशिया टूर लिया, किसी ने थाईलैंड टूर लिया, किसी ने श्रीलंका टूर लिया, किसी ने डोमेस्टिक ट्रिप लिया है, कोई अपनी बाइक के साथ में, कोई यहाँ पे फोटो ले रहा है, किसी को अवार्ड मिला है, किसी को रिवॉर्ड मिला है। बहुत सारे लोग इस जर्नी में, मेरे पिछले 14% के साथ के लोग हैं, बहुत सारे और भी लोग थे, फोटो में कम थी। अगर आप भी इनकी तरह अवार्ड रिवॉर्ड लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी इनकम लेना चाहते हैं, ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो आपको 6 और 7 मई का मेरा ये वर्कशॉप आपको अटेंड करना चाहिए, जो कि टेबल वर्कशॉप होती है, जिसके अंदर आपको लगभग सुबह 10 बजे से लेकर रात को 7 बजे तक की प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें आपको पूरा पैकेज दिया जाएगा, आपका आना जाना आपका रहेगा, कि पिक एंड ड्रॉप, रहना खाना पीना सब आपको इधर से मिलेगा। लेकिन इसके बाद ये गारंटी है कि आपके काम की स्पीड बढ़ जाएगी और आप बहुत जबरदस्त काम कर पाएंगे इसके अंदर। तो अगर आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं, 2-3 दिन अपने आप को दे सकते हैं, आपको लगता है कि टैक्सेशन में अच्छा काम करना चाहिए, तो आपको इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए। इसका कुछ क्राइटेरिया है, वो आप समझ लें। बाकी आप इसके रजिस्ट्रेशन ओपन है, ऑलरेडी 10 से 11 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 10 से 11 लोग रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 9 से 10 सीटें इसमें ओपन है। अगर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आप रुचिता से, अपने BDP से इमीडिएटली आप उसमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 1 साल बाद हो रहा है, एक ड्यू टू कोविड ये प्रोग्राम नहीं हो पाया था, अभी 6-7 मई को हो रहा है, तो आप इसमें प्लान कर लें। इसके बाद बात करें 13 और 14 मई को आपकी कोई भी फ्रेंचाइजी ओपन होती है, तो अगली 13 और 14 मई को उनकी ऑनलाइन की ट्रेनिंग है। जैसे 29-30 को तो बिजनेस एक्सपो के साथ हो रही है, हो सकता है 13-14 की ट्रेनिंग भी बिजनेस एक्सपो के साथ में हो। फिलहाल 13-14 मई को ट्रेनिंग रहेगी। जो भी आपके लोग फाइल होते हैं, अगर 29-30 को नहीं आ पाते हैं तो आप उनको 13-14 में भेज सकते हैं। मिस्टर निरंजन कुमार मावर जो कंपनी के CEO एंड फाउंडर, उनका भी सेशन इसमें होता है, और मेरा लगभग 3 से 3.5 घंटे का सेशन होता है, जहां पर मैं बताऊंगा आपको कि सक्सेसफुल जर्नी आप टैक्सेशन और टैक्स के साथ में इंडस्ट्री में कैसे ले सकते हैं, जी सकते हैं, आगे सेटअप हो सकता है। मेरे साथ में बाकी ट्रेनर भी इसमें रहते हैं। 17 और 18 तारीख को कंपनी की ओल्ड ब्रांचेस की ट्रेनिंग प्रोग्राम है। आपकी कुछ फ्रेंचाइजी है जो पुरानी फ्रेंचाइजी है, वर्किंग कर रही है, 2020 के बाद की कोई फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग अभी तक नहीं हुई हो, तो आप 17 और 18 तारीख की ट्रेनिंग में उनको बिठा सकते हैं। इसमें ई काउंटर लेवल की ट्रेनिंग चार्जेबल रहती है, वो आप देख लें, अपने BDP से बातचीत कर लें, सेटअप आप कर लें, इसके अंदर इस ट्रेनिंग में आप बिठा सकते हैं। उसके अलावा 27 और 28 मई को अपन फिर से B2B का ये जो बिजनेस एक्सपो है वो ट्रेनिंग अपन कर रहे हैं। जैसा बिजनेस एक्सपो भी 29-30 को हो रहा है, वो 27-28 मई को फिर से होगा। तो दोस्तों आपके सामने लगभग 4 से 5 शेड्यूल है। 29-30 का प्रोग्राम है, उसके अलावा 6-7 को BDP है, उसके अलावा 13-14 है, 17-18 है, 17-18 27 इतने शेड्यूल्स अगर आप B2B में प्रॉपर काम करते हैं तो आप निकाल सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, अभी आपको पता ही है कि आपको अभी कंपनी में 31 टिल 30 लगभग 30 अप्रैल तक एक ऑफर चल रहा है। अगर आप कोई भी फ्रेंचाइजी फाइल करते हैं तो इस ऑफर में फ्रेंचाइजी दे सकते हैं। वो फ्रेंचाइजी लेवल क्या है, आपकी फ्रेंचाइजी फीस अब फिक्स है, इसमें कोई इसके अंदर आपका इसके अंदर डिस्काउंट या ऑफर नहीं है, जो भी रेट है वो फिक्स है, जैसे काउंटर 17। लेकिन आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा वो 200% मिलेगा, और ऑफलाइन
बाय वन गेट फोर बेनिफिट्स है। आप एक फ्रेंचाइजी लेंगे, 4 बेनिफिट आपको मिलेंगे। पहला बेनिफिट, आपको रिवॉर्ड पॉइंट डबल मिल रहा है। दूसरा बेनिफिट, आपकी लेवल वाइज 1% 2% जो भी है उसकी ट्रेनिंग पैकेज फ्री है। थर्ड बेनिफिट, आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको 2 हमारे वेंचर और है जो ऑलरेडी पेड वेंचर है, जिनके चार्जेबल है। वो ट्रेनिंग वो डिपार्टमेंट आपको इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, जैसे कि टैक्स में एजू, जिसके अंदर 10 12 MBA BBA MCA BA MA बीकॉम बहुत सारे अकाउंट टेली कोर्सेज है जो फ्रेंचाइजी फ्री मिल रही है। उसकी वर्थ 10,000 रुपए फ्रेंचाइजी आपको फ्री मिल रही है इस फ्रेंचाइजी में। टैक्स पे टाइम का प्रेस कार्ड आपको मिलता है, इसका न्यूज़पेपर आपको लाइफ टाइम मिलेगा। इसकी फ्रेंचाइजी आपको फ्री मिल रही है, इसकी न्यूज वगैरह भी आप इसमें दे सकते हैं। ये 2 फ्रेंचाइजी आपको इसमें फ्री मिल रही है। 30 अप्रैल तक ये ऑफर अभी रहेगा। 30 अप्रैल तक आप ये किसी को भी कमिटमेंट कर सकते हैं। 4 बेनिफिट उसको यहाँ से मिल रहे हैं जिसको भी आप फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। अगर आपको इसमें कोई सवाल हो तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स के अंदर इसमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। मैं जब भी कोई बात बताता हूँ, अगर आपका कोई सवाल बनता है, चैट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करें। चैट बॉक्स में अपना सवाल ड्रॉप कर दें अगर आपको कुछ पूछना है, जानना है तो। ये चीज है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये 4 बेनिफिट तो आपको मिल रहा है 30 अप्रैल तक। इसके ब्याह पर आप किसी से भी बात कर सकते हैं। और अगर किसी के पास 100% पेमेंट नहीं है तो आप 40 या 50% पेमेंट करवा के भी ये ऑफर उनको दिलवा सकते हैं। और 29-30 को तो बिजनेस एक्सपो रहा जबरदस्त, जिसमें आप लोगों को भेज सकते हैं, जिसमें स्टार्टअप आइकन का अवार्ड मिल रहा है, प्लस घूमने का मौका मिल रहा है। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है, आप गंवा नहीं सकते, मतलब अपने लोगों को भेज सकते हैं। उसके अलावा मई की ट्रेनिंग कैलेंडर आ चुका है। मई का ट्रेनिंग कैलेंडर आ चुका है और उसमें आपको बता दिया गया है कि कब कब ऑनलाइन ट्रेनिंग है, कब कब ऑफलाइन ट्रेनिंग की कैलेंडर उस तरह आपको भेज दिया गया, मिल गया होगा। और अभी स्पेशल अवार्ड आपको चल रहा है, सब बता दिया होगा। फर्स्ट 5 कदम चल रहा है और ऑलरेडी सब 5 कदम चल रहा है। शो मैन ऑफ टैक्स भी चल रहा है, जल्दी इसमें भी अचीवर निकलने वाले हैं। पूरे अगली 50 प्रोग्राम की सीरीज तक आपको 12 अवार्ड मिलने वाले हैं, इसमें से आप कोई भी विन कर सकते हैं। तो अपन आगे बढ़ते हैं, इसको हम स्टॉप कर देते हैं। अब मैं आपको, ये तो मैंने आपको शेड्यूल्स बताए हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे पिछले बहुत सारे 13 प्रोग्राम हुए, उन्होंने बहुत सारे लोगों से आपसे बातचीत करी थी और आपको बताया था कि इसके अंदर आपको कैसे काम करना है, कैसे आपको टारगेट प्लानिंग करनी है, अपने गोल सेट करने हैं। और मतलब एक मान के चलिए लाइफ में त्रासदी, अगर गोल सेट नहीं करें तो आप कभी गोल अचीव कर भी नहीं पाएंगे। आप जो सोच रहे हैं वो आपको मिलेगा भी नहीं। मान लिया आप कोई एक्स पर्सन है, आपने कुछ सोचा, जो भी आपने सोचा है वो आपको तब मिलेगा जब आप उसको पहले प्लान करेंगे और प्लान करके सोच के उसके ऊपर शुरुआत करेंगे, तब आपको चीज मिलेगी। तो आज मेरा जो कंसर्न है वो यही है कि जो आपने सोचा है उसके ऊपर क्या आपने उसके हिसाब से काम शुरू कर दिया है। ऐसे करके मैं आपसे आज 1 to 1 बातचीत करने वाला हूँ। और आज की मीटिंग जो बीजीपी को समर्पित करी गई है, मुझे लगता है काफी सारे लोगों की जानकारी हो गई कि आज क्या करने वाले हैं, इसलिए बहुत सारे लोग नहीं आए। लेकिन मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन नहीं आया, जो आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है, उनको आगे लेकर जाना है। और जो नहीं आए हैं उनका कोई इलाज नहीं है, उनका इस धरती के ऊपर कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है। जो सीखना नहीं चाहता है उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, और जो सीखना और समझना चाहता है उसके लिए सोल्यूशन भी है। और उसको सपोर्ट भी करेंगे, आगे भी लेकर जाएंगे। राइट, विजन बड़ा है। और 100% में 2022 के खत्म होने से पहले मेरे 50 प्रोग्राम की सीरीज 100% करूंगा मैं, और होके रहेगी, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आपने अब तक के प्रोग्राम, अच्छा इस प्रोग्राम के बाद में 24 घंटे बाद में आपको उसका लिंक भी आता है कि आप किसी कारणवश छूट जाते हैं, आप नहीं देख पाते हैं, हो सकता है मेरी बातें आपको कुछ समझ में नहीं आई हो, तो आप उस दिन उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसका लिंक भी रुचिता आपको कहीं ना कहीं भेजती है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि क्या आप उसको फॉलो कर रहे हैं। आज हम इन चीजों को समझेंगे। अब मैं 1 to 1 जो जो लोग मुझे स्क्रीन पे दिख रहे हैं मैं उनको अनम्यूट करूंगा और मैं उनसे पूछूंगा कि उन्होंने जो रिव्यू लिए हैं उनसे क्या किया अब तक का, उनका क्या प्लान रहा है, ताकि हम समझ सके कि उनका कैसा क्या काम रहा है। राइट, तो हम शुरू करते हैं। हमारे साथ में मनोज जी जैन है, मैं उनको अनम्यूट करता हूँ। जी मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मैंने मनोज जी को अनम्यूट किया। मनोज जी आवाज आ रही है मेरी आपको?
हेलो। हाँ मनोज जी बोलिए, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर, आप बताएं। कैसे हैं मनोज जी? मस्त है सर, बढ़िया है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई थिंक आप जोधपुर से बात कर रहे हैं, राइट? यस सर। हाँ हाँ, आपसे तो मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर और मनोज जी, काम प्रॉपर शुरू हो गया आपका? नहीं सर, अभी ये वीक में चालू हो जाएगा सर। अच्छा, इस वीक में चालू हो जाएगा। हाँ सर। तो मनोज जी, अभी आप जो वर्क वहां पे कर रहे हैं, जिस प्रकार से आपने वहां पे काम शुरू किया है जोधपुर के अंदर, आप मेरे प्रोग्राम में लगातार आ रहे हैं, तो क्या फीडबैक है? मतलब क्या रहता है जैसे प्रोग्राम में आप आ गए उसके बाद आगे क्या रहता है? पूरे वीक का क्या शेड्यूल रहता है और पिछले महीने भर का क्या शेड्यूल रहा? मतलब कैसे आपने इस वर्क को किया है? सर वर्क तो मैंने अभी स्टार्ट किया ही नहीं है सर, वर्क तो। ठीक है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? अब आप स्टार्ट करेंगे प्रॉपर, रुकने हाँ वाले सर। नहीं है। हाँ सर, प्रॉपर में स्टार्ट है, अभी 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली एकदम। ऑफिस सेटअप हो गया है मेरा। ऑफिस का हम्म, रिन्यूएशन हो रहा था उस टाइम आप आए थे तब। हाँ हाँ, तो इसलिए अभी ऑफिस सेटअप हो गया है पूरा मेरा। बहुत बढ़िया हाँ सर, बस अभी 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा और सीटिंग चालू हो जाएगी मेरी। बहुत बढ़िया। और जो B2B के ऊपर आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, जो प्लान आपने किया है, आप उसके अकॉर्डिंग जरूर इसके अंदर काम करें सर, आप राइट? यस सर। हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप जरूर प्लान करें, सेटअप करें आप, ताकि अपन अच्छा काम कर सके और जोधपुर और आसपास के 8-10 जिले जो है जो जोधपुर को कवर अप करते हैं, उसमें एक अच्छा प्लान कर सके आप। और आपके जो सीनियर हैं मिस्टर सत्य प्रकाश, उनके साथ आप लगातार बातचीत करें, लगातार फॉलो अप लें। जरूरत पड़ने पर उनको अगर जोधपुर बुलाएं तो बुलाएं सर आप। हाँ सर, पक्का बुलाऊंगा मैं उनको, अभी नेक्स्ट वीक में बुला दूंगा मैं उनको। बिल्कुल। एक बार वो ट्रेनिंग भी है 5-6 तारीख की शायद आपकी वहाँ पे। हाँ, 6 और 7 की ट्रेनिंग है सर वो। हाँ हाँ, सर, वो ट्रेनिंग में भी अपने वर्कशॉप है बंदे सर वो, भेजूंगा। वर्कशॉप, हाँ लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप है सर वो, बीडीपी लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप है। मैं चाहता हूँ आप उसके अंदर आए सर आप। उसमें मैं 2-4 बंदों को भी लेके आऊंगा मैं। सर उसमें बाकी लोग अलाउ नहीं है, पहले आपको सीट मिलेगी। ओके ओके ओके। हाँ, पहले सीट उसमें सेलेक्टेड लोग, ओनली 20% लाएंगे उसके अंदर। पहले आप शुरू करें प्रॉपर, फिर अपन अगली बार आपके लोगों को बुलाएंगे। कोशिश करेंगे एक आधा परसेंट को एडजस्ट करने की, पर आप एक बार शुरू करें, निकाले लोग आप। ओके सर, ओके। ठीक है सर? यस सर। चलिए, तो ऑल द बेस्ट सर, आप प्रॉपर प्लान करें सर आप, राइट? यस सर। डन सर, डन। ओके मनोज जी। बाय सर। हमारे साथ अरुण कश्यप जी हैं, झालावाड़ राजस्थान से हैं, मेरे साथ पिछले 9-10 वर्ष से वर्क कर रहे हैं। अरुण जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आ रही है, बराबर आ रही है। नमस्कार, कैसे हैं आप? बिल्कुल, नमस्कार नमस्कार, बढ़िया सर, फर्स्ट क्लास। और क्या चल रहा है कामकाज? बस चल रहा है सर, ऑफिस में जस्ट अभी आया हूँ, बाहर था बहुत थोड़ा बढ़िया। सा। अरुण कश्यप जी हैं, राजस्थान से बिलोंग करते हैं, एमपी बॉर्डर पे रहते हैं, पिछले 8-9 वर्ष से मेरे साथ काम कर रहे हैं। 300 ज्यादा फ्रेंचाइजी इन्होंने दी है। लाइफ में बहुत सारे चैलेंज स्ट्रगल आते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं, मल्टीपल काम करते हैं, लेकिन लगातार काम कर रहे हैं। भले पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, कैसे भी कर रहे हैं, किसी भी स्थिति में रहते हैं, लेकिन लगातार काम कर रहे हैं। अभी हाल ही 2 दिन पहले भी उन्होंने फ्रेंचाइजी सेल की है, आज भी शायद उन्होंने फ्रेंचाइजी दी है, और भी आगे प्लान चल रहा है। तो अरुण जी, अभी मेरे पिछले 14 प्रोग्राम है, आप कंटिन्यू आ रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। आपने तो मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग भी बहुत सारी ली है, क्या कहेंगे बिल्कुल उसके? और जो बीडीपी प्रोग्राम है 6-7 मई के लिए, आपका तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर बिल्कुल। कीजिए सबके साथ में आप। नहीं सर, बहुत बढ़िया है कॉन्सेप्ट। और मैं बताना चाहूंगा कि 2014 से मैं सबसे इंक्लूड हूँ। पहले टैक्सेशन की मुझे नॉलेज नहीं थी, लेकिन सर से मिला मैंने सबसे पहले फ्रेंचाइजी ली। फिर HSBD पे सर ने मुझे अपॉइंटमेंट किया, और महाराष्ट्र, MP, यूपी तक अच्छा ऑफलाइन वर्किंग भी किया। और इसमें काफी सारा मुझे एक्सपीरियंस रहा। जो सीए लोग काम करते हैं, वो सारे काम आज मैं खुद पर्सनल बेस पे करता हूँ सारे, चाहे एज ए वो बी टू ऑडिट बी टू रिपोर्ट सी हो। में आप बात कर रहे हैं ना? जी जी सर, B2B में वर्क है मेरा। और ब्रांच ओपनिंग भी वापस स्टार्ट किया है मैंने सर अभी रिसेंटली। बीच में थोड़ा सा वर्किंग के कारण मैं कर नहीं पाया था, तो अभी स्टार्ट वापस कर रहा हूँ। और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और जितनी भी फ्रेंचाइजी लगाई थी, आज वो खुद जो जिनको पैन कार्ड अप्लाई करने आता था, रिटर्न की नॉलेज नहीं थी, आज वो अकाउंटेड है। ऐसी ऐसी बहुत फ्रेंचाइजी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कम से कम ऐसी फ्रेंचाइजी है सर, जिस जो को 2, 2,500 रिटर्न फाइल भी उनके पास में क्लाइंट्स है। मेरे खुद के पास में 700 से 800 क्लाइंट्स समथिंग
है सर रिटर्न के। बहुत बढ़िया। इसमें 400 गवर्नमेंट्स के है, 350 मेरे प्राइवेट सेक्टर के ITR 4 है सर। बहुत बढ़िया। अरुण जी ये बताइए कि मेरा जो ऑफलाइन वर्कशॉप होता है जिसमें आप 10 से 12 बार अटेंड कर रहे हो, वो कैसा जी होता है, सर। उसका एक्सपीरियंस कैसा रहता है बीडी वर्कशॉप का? अल्टीमेट रहता है सर, जो व्यक्ति वहाँ आता है ना, मतलब कुछ सीख के जाता है। जब जब भी मैं अजमेर आया हूँ, अटेंड किया है सेशन मैंने सर का, तो वहां से आने के बाद में मेरा जब गया, जब जीरो बिजनेस था, लेकिन जब मैं वहां से आता हूँ तो करीबन करीबन ये मानो कि 2-3 लाख 2.5 लाख का बिजनेस जाता है। वहाँ बहुत सर कुछ सीखने को मिलता है, बहुत बहुत बढ़िया, अच्छी। क्या गलतियां कर रहे हैं उसका पता चलता है ताकि अपन प्रॉपर काम को कर लेते हैं। नहीं बहुत नहीं, बढ़िया। बिल्कुल सर। तो अरुण जी बिल्कुल जो सर। अभी 14 प्रोग्राम जो एपिसोड चल रहा है, आप लगातार इसको ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कुछ बिल्कुल समझ में सर। आ रहा है और आगे क्या रणनीति थी सफलता अब आपकी? नहीं बिल्कुल सर, अभी मैंने रूट मैप बनाया है थोड़ा सा MP का, महाराष्ट्र का, हम्म और थोड़ा सा मैंने अभी वर्किंग चालू किया है दोबारा। तो हम्म ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों काम अब चल रहे हैं। अभी मैंने कुछ फ्रेंचाइजी लगाई है 1-2, हम्म। अभी 15-20 फ्रेंचाइज अंडर प्रोसेसिंग है वापस। बहुत बढ़िया अरुण जी। तो आप ये इसी तरह स्टार्टिंग। अरुण जी लगातार प्रयास करते रहे। आपका एक्सपीरियंस शेयर लूंगा मैं अगले 1-2 एपिसोड के अंदर, तब हम डिटेल में जानकारी लेंगे। बिल्कुल फिलहाल बिल्कुल। जो अभी और न्यू फाइनेंशियल ईयर पे जो टारगेट प्लानिंग बताए थे, गोल सेट करना बताए थे, कुछ गोल सेट किया आपने, कुछ प्लानिंग की प्रॉपर आपने? नहीं, बिल्कुल किया सर, मैंने गोल सेट किया है मैंने अभी इस असेसमेंट में। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूंगा ऑलरेडी उस जो 6-7 में की फोटो में जो कार अचीवर है वो अरुण जी है। ऑलरेडी करुण जी ऐसे एक अच्छी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, कार मेंटेन कर रहे हैं, और एक लिविंग स्टैंडर्ड अरुण जी ने ऐसे बनाए हैं। और आज लगभग खुद के 1000 ज्यादा कस्टमर है, 300 ज्यादा फ्रेंचाइजी उन्होंने सेल की है। और बहुत अच्छी फैमिली है इनकी, और छोटी फैमिली है। बहुत छोटी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत छोटे गांव से बिलोंग करते हैं। मैं गांव फैमिली सब देखा हुआ है। मुझे कार्यक्रम में तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं इनकी शादी में भी जाके आया हूँ, और मेरे छोटे भाई जैसे ही हैं। बिल्कुल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अरुण जी। तो अरुण जी एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे, फिर खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ सर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सबको करना चाहिए वर्किंग। और मैं मैसेज देना चाहूंगा कि 29 का जो प्रोग्राम है, जो लोग है वो सब अटेंड करें, और जो नई फ्रेंचाइजी उनको लाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार आती नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल। 29 का प्रोग्राम नए लोगों के लिए सर है ना, जी 6-7 जी मई सर। की ट्रेनिंग बीडीपी की है। जी जी सर। बिल्कुल अरुण जी। तो ऐसे अरुण जी लगे रहे आप, जो 15-20 प्रोस्पेक्ट आपके चल रहे हैं फ्रेंचाइजी लगाने के, उनको कंटिन्यू करें जी ताकि आप अच्छा काम कर सके, राइट? हाँ बिल्कुल सर, मैंने एक्चुअल में 2014 में जब से टैक्स पे ज्वाइनिंग किया था, उसके बाद में मैंने 18, 19, 20 तक मैंने टैक्स पे काम किया, बट 2 साल मैंने वर्किंग नहीं किया। और इस बीच में मैंने काफी सारे प्लेटफॉर्म पे काम भी किया सर। लेकिन जो एक इमेज और एक वर्किंग और एक टारगेट के हिसाब से जो गोल से अगर व्यक्ति इनकम सोर्स या जनरेट करता है, वो कहीं नहीं है सर। बहुत बढ़िया। इन 2 काम सालों के में आपने साथ मेरे से बात करी नहीं करी, बताइए आप? सर बहुत कम कम्युनिकेशन रखा मैंने आपसे है ना, कोई बात क्योंकि नहीं पहले सर। मेरे सर के साथ में मैंने ऑफलाइन काफी अच्छी विजिट की है, सर ने मेरे साथ में 1-to-1 प्लान भी किए हैं। मैं सर के साथ ग्राउंड लेवल पे भी गया हूँ। हमने महाराष्ट्र टूर किया है, MP टूर किया है, राजस्थान टूर किया है। तो बिल्कुल बिजनेस में सब चीजें पॉसिबल है, वो आपके साथ भी हो सकती है। हम मेरे उस स्ट्रगल दौर में सर ने साथ काम किया, और मैं चाहूंगा कि आगे जाके ग्रोथ ले सर, करियर बनाए सर यहाँ से प्रॉपर, राइट सर? बिल्कुल सर, थैंक यू, आपने बोलने का ऑल मौका दिया। ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। लग जाइए थैंक यू आप। सर। ऑल ठीक द सर। बेस्ट। हमारे साथ में जिन्होंने अभी हाल ही में 6:30 बजे सफलता का 5 कदम किया था, वो भी हमारे साथ में उमेदा राम जी। थोड़ा एक्सपीरियंस उनसे भी ले लेते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। उमेदा राम जी, मैंने अनम्यूट कर दिया है। वैसे तो हम सफलता की 5 कदम की स्पीच आपसे अगले कार्यक्रम में लेंगे। आप थोड़ा शॉर्ट में सुनेंगे कि मेरे इस प्रोग्राम से क्या फीडबैक है, लास्ट के प्रोग्रामों से क्या चल रहा है काम को लेकर। जी नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस बढ़िया सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काम प्रॉपर शुरू हो गया सर? बिल्कुल हो गया सर। बिल्कुल बिल्कुल। डेली आप डेली शेड्यूल बना दिया है, शेड्यूल के हिसाब से डेली 20 से 30 का जो है कांटेक्ट करते हैं, बहुत और बढ़िया, बहुत उससे उससे जो है कुछ रिसेंटली तो नहीं आता, पर 2-4 दिन 5 दिन के अंदर एक दो हमारी कन्वर्जन हो जाता है। बिल्कुल। क्योंकि देखिए, क्योंकि हम प्रोफेशनल काम कर रहे हैं और स्मार्ट काम कर रहे हैं, डिमांडेबल इंडस्ट्री जी में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, तो आदमी को सोचने समझने का समय देना बहुत जरूरी है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, जी जल्दबाजी का व्यापार नहीं है। सोचने समझने के साथ ही व्यापार को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बिल्कुल बार सर। हमें महीने 2 महीने
5-6 महीने भी सबको बहुत बार वेट करना होता है। ये वेट एंड वॉच का बिजनेस है, प्रोफेशनल बिजनेस है ये जी। बिल्कुल तो सर। उमेदर राम जी, अभी आपने हाल ही में बिजनेस शुरू किया और पिछले 1-1.5 महीने के अंदर आपने अपनी 5 फ्रेंचाइजी पूरी कर ली है और बहुत सा काम आपने किया है। मतलब क्या जी सर। किया आपने, थोड़ा सबके साथ आप शेयर कीजिए आप। मैंने तो सबसे ज्यादा यही ध्यान रखा कि जितना ज्यादा कांटेक्ट करेंगे उतने ही लोगों से हम लोग जी कन्वर्जन निकाल सकते हैं, जी और उनकी प्रॉपर जैसे रेस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है, कौन जो है कन्वर्ट हो सकता है, हम उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत बढ़िया। उमेदर राम और जी ने इसके एक काम हिसाब से ही हमने ये काम किया। राम जी ने एक काम और अच्छा किया, अपने सीनियर को फॉलो किया इन्होंने। इनके सीनियर वासुदेव जी हैं, वो जैसा जैसा बताते गए वैसे वैसे करते गए, सीखते हाँ गए, समझते गए। अभी मेरी सर से जोधपुर में मुलाकात हुई थी जब मैं जोधपुर बाड़मेर ट्रिप पे था। सर के काफी सारे लोगों से बातचीत मिले हैं और जी अच्छा प्लान है, शायद मैं अगले महीने फिर से वहां पर जा रहा हूँ, क्योंकि सीनियर भी वहां पर जा रहे हैं। तो ग्राउंड लेवल पे सर काम कर रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, एज का कोई फैक्टर नहीं है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आप सभी को मैं इनके माध्यम से यही मैसेज देना चाहूंगा कि लगातार प्रयास करें और लगातार काम करें, परिणाम 100% आपको मिलेंगे। पिछले 1.5 महीने की उम्मीद राम जी की जो इनकम, अगर उसकी बात करें, जो इनके 5 फ्रेंचाइजी है, उन 5 फ्रेंचाइजी से लगभग और औरत लगभग 45 से 50 हजार रुपए की इनकम सर ने ली है। राइट सर, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? जी सर। तो ये शुरुआत है, एक पहले 1-1.5 महीने में भी अगर ये शुरुआत है और अगर ये हुई है तो आगे जाकर भी बहुत अच्छा हो सकता है, सेटअप हो सकता है और बढ़िया ये कर सकते हैं वो चीज है। और करना चाहिए, सबको मौका मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म सबके लिए है, ये मंच सबके लिए है। और आगामी 6-7 मई को सर ट्रेनिंग में अपनी टीम के साथ आ रहे हैं। 3 लोगों के रजिस्ट्रेशन सर के साथ हुए हैं। राइट सर? जी सर। तो बिल्कुल उमेद राम जी, जैसे आप इस चीजों को फॉलो करते जा रहे हैं, लग जाइए। कल आगे जाके जी अगर आप बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर, अगर उस एरिया से कोई नाम आए तो आपका होना चाहिए। और आप बड़े लेवल पे भी काम इसमें अच्छा कर सकते हैं। राजस्थान लेवल के आप इसमें लीडर हैं, तो बिल्कुल लग जाइए सर। जी और सभी को आप जी एक लाइन सर। में क्या मैसेज देना चाहेंगे सर, बताइए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं जी। कुछ बड़ा सोचे, सोच के और कुछ बड़ा ही करें, बड़ा और सोचे हमेशा और बड़ा करें जी। रेगुलरली ये वर्क को जारी रखें, तभी जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। और सर मेरे प्रोग्राम में भी आप लगातार आ रहे हैं पिछले 1-1.5 महीने से, जब ज्वाइन किया तब से आपने? बिल्कुल बिल्कुल रेगुलर ज्वाइन कर रहा हूँ सर मैं। बिल्कुल बिल्कुल, सीखना बहुत जरूरी है, सीखना बहुत जरूरी है। और जो लोग नहीं आते हैं, उनके सीनियर बैठे हुए हैं, मैं उनके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप उन लोगों को बता दें कि बिना सीखे, बिना समझे, बिना ज्ञान अर्जित करे वो जीवन में टैक्सेशन क्षेत्र में तो फिर कुछ ही नहीं कर पाएंगे वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद उमेद राम जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। लगे रहे आप, और जल्दी आप अगला शोमैन ऑफ टैक्सवे को भी पूरा करें सर आप। बिल्कुल सर करेंगे। डन सर, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। हम आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी के अंदर। हमारे साथ बहुत सारे लोग और भी हैं, उनसे भी हम लोग परिचय लेते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर वासुदेव सूत्रधार जी है, वेस्ट बंगाल से, उनसे परिचय लेते हैं, उनका फीडबैक लेते हैं कि क्या चल रहा है। उसके बाद हम इसके बाद हेमंत जी से लेंगे। हेमंत नागदा जी है हमारे साथ, उदयपुर राजस्थान से जी। वासुदेव जी, आवाज आ रही मेरी आपको? आप जगह रहे, पता चला आपने हेडफोन लगा रखा, ज्वाइन कर रखा, फोन कहीं और पड़ा, आप कहीं और हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं किसी के भी अनम्यूट कर सकता हूँ, तैयार रहे आप सर। वासुदेव जी, आवाज आ रही है मेरी? वासुदेव जी, आप प्रोग्राम में हैं क्या? वासुदेव सूत्रधार जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? मैंने आपको अनम्यूट किया है। अगर कोई अनम्यूट नहीं हो पा रहे तो चैट बॉक्स में मैसेज डालें जी। वासुदेव जी, आवाज आ रही है? हाँ बोलिए सर, बोलिए, अनम्यूट हो गया आपका, बोलिए। शायद वो, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में हम। शायद वो बाहर हो चुके हैं। गुरजीत सिंह जी हमारे साथ है पंजाब से, उसके बाद हेमंत जी को लेते हैं हम लोग। गुरजीत जी, आवाज आ रही है आपको? नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया जी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और सर कामकाज कैसे चल रहा है? सर बढ़िया चल रहा है जी।
बहुत बढ़िया। गुरजीत सिंह जी बेसिकली पंजाब से बिलोंग करते हैं। हाल ही हम लोग बॉम्बे गए ट्रिप पे, अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी फ्रेंचाइजी है, लास्ट ब्लैक 5 साल से लगे हुए हैं। सर को ऑलरेडी हमने सुना है, पंजाब से हैं, लगातार काम कर रहे हैं और हर महीने इनकम ले रहे हैं। और 6-7 मई के लिए ऑलरेडी सर के 3 रजिस्ट्रेशन आ चुके हैं। खुद के साथ 2 लोगों को, 2 से 3 लोग और लेकर आ रहे हैं, टीम में से टीम मेंबर लेके आ रहे हैं और सर अजमेर पहुंच रहे हैं। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी। बिल्कुल। तो गुरजीत सिंह जी हमारे साथ में है, पंजाब से हैं। तो गुरजीत जी बताइए सर, क्या पिछले 14-13 एपिसोड का क्या एक्सपीरियंस रहा है, वर्किंग क्या एक्सपीरियंस रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, कैसा महसूस करते हैं, क्या है सर बताइए। यस सर। कंटिन्यू सर, हाँ जी कंटिन्यू। सर, वो म्यूट हो गया सर। हाँ सर। सर जो अगर पिछले 13 एपिसोड का मैं वर्णन करूं तो पहले तो मैं आपका थैंक्स करूंगा कि आपने ये जो सीरीज जो है ना 52 एपिसोड की वो शुरू की है। इसमें हर एपिसोड में हमें कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। इसमें हमने अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस सुने, उन्होंने कैसे टेक्सपे में स्टार्टिंग से शुरू किया और अब तक काम कर रहे हैं, किस तरह इनकम क्रिएट किया है। ये हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि हाँ, ये एक ऐसी फील्ड है जिससे हम एक अच्छा पोटेंशियल और रेपुटेटेड काम करके एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं अपने जो एरिया में। तो इसने मेरी भी डेवलपमेंट में काम किया और आगे जिनको मैंने इसके बारे में बताया तो उन्होंने भी इसको अप्रिशिएट किया और वो भी इसी राह के ऊपर चलने के लिए तैयार हैं। और वो कह रहे हैं कि जैसे मेरा लाइफ चेंज हुई थी यहाँ पे आने के बाद, जो मैं पिछला बीडीपी प्रोग्राम मैंने कोविड से पहले अटेंड किया था, तो वो एक्सपीरियंस मैंने अपनी टीम को बताया तो वो भी कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ चेंज हो सकती है तो हम भी वहां पे जाना चाहेंगे और अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हैं। ये बहुत चीज बढ़िया। तो आपकी टीम में से ऑलरेडी 3 लोग आपके साथ में आ रहे हैं, राइट? है। हाँ बिल्कुल सर। और आपने तो ऑलरेडी मेरा ये प्रोग्राम अटेंड किया हुआ ही है बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। कि नहीं? जब आप बोगस बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा, 4 साल पहले सर बहुत परेशान थे, इनके सीनियर को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, काफी सारे मिस कमिटमेंट हो गए थे, सर कुछ और सोच रहे थे, सिस्टम कुछ और था। फिर कैसे तैसे करके सर मुझसे मिले, बातचीत हुई, फिर सर को मैंने मेरे प्रोग्राम में बुलाया, लगातार कॉन्टेक्ट किया और आज बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जीवन किसी और के भी काम आए और मेरी मदद से कोई अगर व्यक्ति आगे बढ़े तो ये मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की गर्व की बात है। तो गुरजीत जी बिल्कुल आप ऐसे ही लगे रहे और पिछले 14 एपिसोड आप लगातार आपकी टीम के साथ अटेंड कर रहे हैं। सर कुछ चेंजेस मिला सर बीडीपी प्रोग्राम से? सर जो ये 14 प्रोग्राम है, मैंने पहले भी जैसे बताया कि इसमें अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस सुन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, ये बिजनेस ये नहीं है कि आज आया कल चला गया, एक लॉन्ग टर्म बिजनेस है जिसको हम अपनी तरीके से बिल्ड कर सकते हैं और एक ह्यूज टीम क्रिएट करके अपना एक अर्निंग का साधन बना सकते हैं। तो इससे मेरी भी डेवलपमेंट हुई, मेरी टीम की भी डेवलपमेंट हो रही है और धीरे धीरे हम आपको पंजाब में एक बढ़िया पोटेंशियल निकाल के। बहुत बढ़िया सर। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 1 साल में सर ने यहाँ से गोवा कॉन्टेस्ट अचीव किया है, कि अवार्ड विन किया है, रिवॉर्ड विन किया है, एक अच्छी खासी इनकम सर ने यहाँ से ली है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर एक लाइन में क्या मैसेज देना चाहेंगे, उसके बाद हम ओवरव्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे सर जी। सर अगर मैं अपनी होल जर्नी को करूंगा तो वंडरफुल सर ये, क्योंकि और आपका साथ, आपका विकास, मैं तो यही कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मैंने कहा ना, मेरा सौभाग्य है कि हम सब मिलके काम कर रहे हैं और बीजेपी सरकार का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो वो तो पता मगर नहीं मैं ये काम कहूंगा कि करेंगे आपका साथ आपका। हम जरूर उस दायरे पे काम कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, है कि नहीं? ठीक है सर। देखिए 3 शब्द होते हैं, साथ, सहयोग और विश्वास। बिल्कुल जी। साथ, सहयोग और विश्वास, अगर 3 चीजों के ऊपर आप अगर अटल है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरजीत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम इसके धन्यवाद साथ सर। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। मैं आज ये प्रोग्राम जो है मेरा ये रिव्यू प्रोग्राम ही है, राइट सर? डन सर, आगे बढ़ते हैं सर। चलिए, तो हमारे साथ हेमंत जी हैं, हेमंत जी को लेता है, उसके बाद वासुदेव जी वापस ज्वाइन कर चुके हैं, फिर वासुदेव जी को लेंगे। हेमंत जी मैंने अनम्यूट कर दिया आप जी। जी सर। नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार। बस बहुत स्वास्थ्य सारे, अच्छा है, सावलिया सेठ की मेहरबानी है। बिल्कुल बिल्कुल, आप मैं यही कहने वाला था वो
हमारे दूसरे सवारे सेठ आप ही हैं, आप उनके पड़ोसी हैं। तो सर आपके जी। माध्यम से मैं सबको सवारे सेठ की जय बोलना चाहूंगा। और पीछे आपके बड़ा सुंदर सा फ्लावर लग रहा है। खैर आप तो उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कैसे सर आप? जी सर, बिल्कुल क्या स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। बिजनेस वगैरह आपका शुरू हो गया सर प्रॉपर? वो मैंने वासुदेव जी से मैंने कंसल्ट किया था। वो क्या है कि अभी कुछ ऐसी समस्या से काम नहीं हो रहा, लेकिन अभी एक अपने ही भाई ने बताया था, गुरजीत सिंह जी ने। वैसे तो मैं ये कहना चाहूंगा सर्वप्रथम कि जब तक इस देश पे आप विराजमान है तब तक हमें फॉलोअर बन के ही काम करना चाहिए। आपने बोलने का मौका दिया, ये आपका बड़प्पन है, हम इसको स्वीकार करते हैं, ठीक है। लेकिन कार्य तो अच्छे से होगा, ईश्वर की सहयोग से अच्छे से होगा। बिल्कुल। और इसमें क्या है कि पहले से हम तो चूक कर चुके हैं कि 2 साल 2.5 साल हमने यूं निकाल दिए। और ये है इंडियन हॉबी, जिसको अपन कहते हैं इंडियन हॉबी। इस इंडियन हॉबी में हमने 2 साल निकाल दिए, लेकिन वास्तविकता में राम जी से भी मैंने देखा था, और ये हमारी हॉबी रही हुई है, ऐसी बात नहीं है। टू द पॉइंट, टू द वर्किंग डायरी, डायरी नोटेड जो काम चलता है तो उसी पे काम होता है। और वैसे मैं भी बता दूं, टैक्सेशन फाइल की मैंने भी एक डायरी में कर चुका हूँ। इसमें आपके 14 एपिसोड जो है उसमें से मैं 13 एपिसोड का लिखा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कभी भी डिलीट हो सकती है, मोबाइल रिसेट हो सकता है, लेकिन लिखा हुआ कभी भी उस पर टाइप करके अपन वापस जाके देख सकते हैं। और बहुत काफी बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी अपनी प्रक्रिया है। इलेक्ट्रॉनिक के साथ जो अपनी चल रही आ रही पुरानी, वो भी मैं इसीलिए मैंने पूरी डायरी अलग से ली है। किससे बात करनी है, किससे क्या करना है, किसका क्या प्लानिंग है, वो मेरा चल रहा है। ठीक है, रिजल्ट में नहीं है अभी फिलहाल, कोई नहीं, रिजल्ट में वो नहीं है, और रिजल्ट रिजल्ट मेरे को आएगा देना था। बिल्कुल। सबसे पहले आप अपना, सबसे और पहले पहले हेमंत जी से आप अपना अपना फर्स्ट की कंप्लीट करें, अपना खुद का काम शुरू करें। मैं 3-4 काम बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप अपना फर्स्ट की शुरू कर खत्म करें, स्टार्ट करें, खुद का काम शुरू करें। और जिन भी लोगों को आपने बताया है वो किसी भी कारण से आपके साथ नहीं आए हो, देखिए हम कुछ लोगों के भरोसे जीवन नहीं एक्चुअली जी रहे होते हैं। आगे बढ़ जाइए और लोगों को एक्चुअली बताइए। एक्चुअली क्या है सर, सबसे बड़ी समस्या ये हुई कि मेरे RSCIT में मेरे यहाँ कम से कम 240 महिलाएं का एडमिशन मेरे यहाँ थोप दिया गया। अच्छा। मतलब RKCL राजस्थान लेवल पर मैं 3rd लेवल पे हूँ। बहुत बढ़िया। RSCIT सेंटर में मैं 3rd लेवल पे देखिए हूँ। बिल्कुल तो आपकी मेरे निजी यहाँ निजी निजी व्यवस्थाएं हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी आप इस समय निकालिए, अपने जी एटमोस्फेयर क्रिएट कीजिए, अपना डेली रूटीन सेट कीजिए कि बस डेली रूटीन में देखिए जिस तरह की हमारा रूटीन बन चुका है, हम उससे हमें आगे जाना है तो हमें हमारा टाइम टेबल सेट करना होगा, राइट। और डेली रूटीन सेट कीजिए। और आपको दूसरी बात बताना चाहूंगा हेमंत जी, जिन गुरजीत सिंह जी को आपने सुना है, उन्होंने भी आज के ठीक 4.5 साल पहले मेरे से जोड़ लिया था। लेकिन मैं तो टॉप हायरार्की, मेरे से नीचे 3 लोग उनके लीडर थे, सीनियर लीडर थे। आज उन तीनों का सिस्टम में कुछ भी पता नहीं है। इवन तो जब सर मुझसे मिले थे तो सर को काफी सारे मिसकमिटमेंट हुए थे कि ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। सर ने जाके पंजाब में वैसे ही काम शुरू किया, जितना पैसा लगाया उतना और पैसा लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। किसी और तरीकों से सर मुझसे मिले, सर को मैंने बताया ये सिस्टम है, जो हो चुका उसको भूले, ये सिस्टम है, इसको फॉलो करें। अभी 6 महीने पहले मुंबई में मेरे साथ ट्रिप पे थे और बहुत सी इनकम वहां से ली है, कंटिन्यू काम कर रहे हैं। आपने भी जोन लिया है, आपने भी 1-1.5 में 2 महीने पहले काम शुरू किया है। आप अपने लगातार एफर्ट बढ़ाइए, ठीक है, और लोगों तक जाइए और कोशिशों को तेज कीजिए। वासुदेव जी आपके सीनियर हैं, वासुदेव जी की पूरी हेल्प सपोर्ट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वो काम करेंगे। उन्होंने मुझसे आपके लिए टाइम मांगा है कि सर उदयपुर चित्तौड़ ट्रिप पे कब चल सकते हैं, मुझे 2 दिन आपके चाहिए। अभी मेरे पास शेड्यूल नहीं है, लेकिन जल्दी मैं आपके लिए समय निकालूंगा। आप मेरे 6-7 महीने के प्रोग्राम में आइए। तब तक 30 अप्रैल तक आप अपना फर्स्ट की कंप्लीट कीजिए और उस फर्स्ट की वाली ब्रांच को आप 29-30 की ट्रेनिंग में भेजिए। आप ये आप एक बार छोटे छोटे देखिए, बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है सर, एकदम से घड़ा नहीं बढ़ता है। बूंद बूंद गिरती है, नल चलता है, उससे बढ़ता है। छोटी छोटी स्टेप पूरी कीजिए, 100% आपको सफलता मिलेगी। और जैसे गुरजीत जी की जर्नी है और लोगों की जर्नी है, आपकी भी जर्नी बनेगी, इस बात में कोई डाउट नहीं है सर। डन सर? तो बिल्कुल लगे रहिए सर आप, बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल आप मेरे सारे आपकी अपेक्षाओं पर हम पूरा खरे उतरेंगे। बिल्कुल। और जितनी बातें मैंने 14 प्रोग्रामों में बताई है उन सबको फॉलो कीजिए, आगे बढ़ जाइए सर। आप बहुत अच्छा कर सकते हैं सर आप, क्योंकि आपने सहारा जैसे ग्रुप में बहुत सा, मैं आपको बताना चाहूंगा सबको, सहारा ग्रुप में सर ने बहुत सा काम किया है।
बहुत सा सम्मान वहां से लिया है, ग्राउंड लेवल पे मार्केट में बहुत सा काम किया है। तो अब समय है सर कि आज ये बिजनेस आपका खुद का है सर। आप यहाँ पर खुद के बॉस सर, वी आर फैमिली सर। टैक्स में जितना मेरा है उतना आपका है सर। आप खुल के काम कीजिए, जम के काम कीजिए, यकीन मानिए जो भी जहां पर बना है वो बढ़ेगा सर। आप डन सर? जी ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर सर ब्रेक के बाद। लग जाइए सर, आप लग जाइए ना। बिल्कुल सर। डन सर। वासुदेव जी हमारे साथ में है, मैं उनको ले लेता हूँ। जी वासुदेव जी, आवाज आ रही है आपको? वासुदेव जी सूत्रधार जी, मैंने अनम्यूट कर दिया, आवाज आ रही मेरी आपको? जी जी जी। हाँ सर, आप क्लियर आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल आवाज आ रही, बिल्कुल आ रही। कैसे हैं आप? हाँ सर, मैं अच्छा ठीक हूँ। अपना परिचय दीजिए सर सर, कहाँ आपने से बात कर रहे हैं आप? अपना ठीक परिचय है ना दीजिए, कहाँ से सर? बात कर रहे हैं आप? हाँ सर, मैं वासुदेव हूँ, वासुदेव सूत्रधार मेरा नाम। हाँ, वेस्ट बंगाल गंगारामपुर से, मेरा होम टाउन है। वेस्ट बंगाल से आप बात कर रहे हैं। सीनियर वेस्ट बंगाल गंगारामपुर से। बलरामपुर से बात कर रहे हैं। सीनियर आपके मोहम्मद मोरजवन जी है, वो शायद इस कार्यक्रम में नहीं है। हाँ हाँ, कैसा चल रहा है काम आपका? हाँ सर, मेरे कोई कोई प्रॉब्लम, काम तो चल रहा है सर। ओनली बांस का काम चल रहा है अभी। बीडीपी आ रहा। तो बीडीपी का काम क्यों शुरू नहीं हुआ? क्या दिक्कत आ रही है आपको? हेलो, शायद वासुदेव जी के नेटवर्क इशू है। कोई दिक्कत नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम समझते हैं कि फिरोज खान पठान जी हमारे साथ में। फिरोज खान जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? फिरोज खान जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल। हाँ। कहाँ से बात कर रहे हैं सर आप? मुंबई से। मुंबई से बात कर रहे हैं। किसकी हाँ। टीम से सर आप? वासुदेव सर। वासुदेव जी की टीम से। अच्छा फिरोज खान जी, अभी आप शायद अजमेर आके गए थे, राइट? हाँ, अभी आज दो लास्ट वीक में मिला था। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और प्रॉपर काम शुरू हो गया आपका? प्रॉपर आपका? हाँ, फिलहाल अभी जो है खाली काम एडवर्टाइजिंग किया हूँ मैंने अभी 2 दिन में, हाँ, अभी आपने स्टार्ट अकाउंटिंग किया है। अकाउंट लेने के बिल्कुल लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो सर इसी तरह आपको ये प्रोग्राम अटेंड करना है। वासुदेव जी से मेरे लास्ट प्रोग्राम के आपको लिंक ले लेना है, वो आपको देखना है। और अब मुंबई महाराष्ट्र में आपको काम प्रॉपर शुरू कर देना है सर आपको, राइट? ओके ओके सर। ठीक है ना फिरोज जी? क्योंकि आपने हाँ भी सर। रिसेंटली स्टार्ट किया है तो अभी आपका एक्सपीरियंस उतना नहीं है, तो आप शुरू कीजिए सर प्रॉपर काम को, राइट? हाँ सर। हाँ, डन सर, डन सर, डन सर। ऑल द थैंक यू बेस्ट। सर। थैंक यू। गणपति पाटिल जी हमारे साथ में है, वो भी महाराष्ट्र से ही है। गौरव की टीम से है, दीपक जी की टीम से। गणपति जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? गणपति जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? गणपति पाटिल जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है, आ रही है? शायद मेरी आवाज उनको नहीं पहुंच रही है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्या गणपति जी आपको मेरी आवाज आ रही है? शायद एक्टिव नहीं है। घनश्याम जी हमारे साथ में है, उनको ले लेते हैं हम। घनश्याम जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। जी हाँ सर। नमस्कार, गुड कैसे हैं इवनिंग आप? सर। वेरी गुड बस इवनिंग। बढ़िया सर, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ सर। कहाँ से बात कर रहे हैं घनश्याम जी? अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार आप। सर मैं कांद्री, मेरा गांव है, महाराष्ट्र में भंडारा जिला है। भंडारा जिला आता है महाराष्ट्र में, भंडारा जिला से बात कर रहे हैं। सीनियर कौन है आपके? सर शेखर गुप्ता थे। नहीं नहीं, वो तो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। उसके बाद आपसे लगातार बात कौन कर रहा है? अभी सत्य प्रकाश जी। अब सत्य प्रकाश जी ही आपके सीनियर है, वही आपको इस कार्यक्रम में लेकर आए हैं। शेखर गुप्ता जी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। हम सबके तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि उनको। और ये आप भगवान का शुक्र मानिए कि उन्होंने आपको प्लेटफॉर्म दिया है कि नहीं? सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। कभी भी सबसे पहले उनका ही नाम आता है जब ट्रैक्टर की बात होती है मेरे लिए।
बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे चल रहा है काम सर आपका? लगातार आप मेरे कार्यक्रम में आ रहे हैं, क्या अपडेट है सर, क्या फीडबैक है? हाँ सर, नहीं ये अभी मालूम है क्या, ये पहला कार्यक्रम है। इसके पहले एक कार्यक्रम अटेंड किया था, वो शायद फरवरी या मार्च में हुआ था। अच्छा। हाँ, तो ये अभी बीडीपी में पहला प्रोग्राम है सर। मैं 2016 से हूँ, मैं हम्म, टैक्स में काम कर रहा हूँ। अभी अपने पास ITR 4 की पूरी बिजनेस फाइल है 125, बहुत बढ़िया। और हर साल बिजनेस तो बढ़ ही रहा है। और बहुत दूसरी बढ़िया। बात, अभी अपन ने, हाँ, तो वो शर्मा मैडम जो थी, बीना शर्मा मैडम, तो उनने अपन ने वो डिस्ट्रिक्ट का फ्रेंचाइजी भी लिया है टैक्सवे का। बहुत बढ़िया। तो अभी वो सर अपना अभी अब टारगेट आगे है आगे अभी की सारी जो बातचीत है घनश्याम जी, वो सत्य प्रकाश जी के साथ में है आपकी, ठीक है? जी जी हमारे साथ सत्य प्रकाश जी भी है। मैं उनको म्यूट कर देता हूँ, म्यूट कर दिया मैंने सत्य प्रकाश जी को। सत्य प्रकाश जी, आपको आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल सर, आ रही है सर। क्या घनश्याम जी के साथ क्या प्लान चल रहा है? ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल की फ्रेंचाइजी, अच्छा काम कर रहे हैं, क्या चल रहा है सर के साथ प्लान अभी? सर, घनश्याम जी के साथ प्लानिंग मेरी बड़ी चल रही है। एक्चुअली ये जोन पे आ चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। मतलब अभी पूरा कंप्लीटली जोन पे काम स्टार्ट किया नहीं है सर। अगली 10 तारीख को सर डिस्ट्रिक्ट का प्लान सेट कर रहे हैं, सॉरी स्टेट का, ठीक है। और उसके लिए काफी सारी हमने तैयारियां की है सर। हम अच्छा, सबको पता है क्या, हम ऑलरेडी 4-5 जून को नागपुर में चल रहे हैं। नागपुर में अपना बिजनेस एक्सपो हो रहा है। मैं आप सबको बता दूं, 4 या 5 जून को हम लोग नागपुर में बिजनेस एक्सपो करने जा रहे हैं। आपको बहुत जल्दी उसका एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा। उसमें 6 और 7 को हम पुणे के अंदर है, पुणे महाराष्ट्र में। तो ये हमारा शेड्यूल चल रहा है, डेट मैंने दे दी है, टीम उस पर लगी हुई है, ये डेट आपको मिल जाएगी। तो फिर घनश्याम जी को तो आपको एक बड़ी जिम्मेदारी वहां की देनी चाहिए आपको। बिल्कुल 100% मिलेगी सर, सर को जिम्मेदारी। और स्टेट का मानस है सर का, और सारी तैयारियां हैं हमारी। अगले महीने की 10 तारीख से पहले पहले में भी है, स्टेट स्टार्ट हो जाएगा सर। बिल्कुल, एक बार सर का काम प्रॉपर स्टार्ट करवाइए, ठीक है? जी सर। घनश्याम जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सुन रहा हूँ सर। सर, सत्य प्रकाश जी से मिलके प्लानिंग कीजिए। महाराष्ट्र में ऑलरेडी बहुत सा काम चल रहा है, बहुत प्लानिंग है। आप बाकी हाँ सर। सीरीज आप ले लीजिए, और B2B के ऊपर भी काम शुरू कीजिए, अपने BDP के ऊपर भी काम स्टार्ट कीजिए प्रॉपर सर। आप B2C आप बहुत अच्छा ठीक है कर रहे सर, हैं आप। ठीक है सर, ठीक ठीक है सर? हाँ सर, हाँ। डन डन घनश्याम जी, डन सर। ओके सर। ओके सर, ओके। गणपति जी को मैंने फिर से अनम्यूट किया है। क्या गणपति जी मेरी वॉइस मिल रही है आपको? शायद मेरी वॉइस उनको नहीं मिल रही है। हरिशंकर जी हमारे साथ में है, उनको ले लेते हैं। हरिशंकर जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हरिशंकर जी, मेरी वॉइस आपको मिल रही है? चलिए, नीतीश कुलकर्णी हमारे साथ में, उनको ले लेते हैं हम लोग, उनका फीडबैक जान लेते हैं क्या रिव्यू का। नीतीश जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? क्या हरिशंकर जी बोल रहे हैं पीछे से? हरिशंकर जी, वॉइस आ रही है? चलिए, कोई बात नहीं। हमारे साथ और भी काफी सारे लोग हैं। क्या हरिशंकर जी को मेरी वॉइस नहीं आ रही है? नीतीश कुलकर्णी, मेरी आवाज, नीतीश जी आवाज आ रही है आपको? नीतीश जी? जी सर। नीतीश जी, कैसे हैं आप? जी सर, अभी बढ़िया हूँ सर। बहुत बढ़िया। नीतीश जी है, गुजरात से बिलोंग करते हैं, जी धीरेन्द्र भवसार जी की टीम से है। बहुत सा काम का चल रहा है। तो नीतीश जी, आप बताइए क्या चल रहा है? लगातार आप प्रोग्राम में आ रहे हैं, क्या फीडबैक है, क्या काम चल रहा है, बताइए एक बार आप सब। प्रोग्राम से सर बताना चाहूंगा तो प्रोग्राम तो सर बहुत बढ़िया है। मतलब समझ में आता है कि नहीं, काम कैसे करना है, क्या करना है। जी जी सर। अभी आपने प्रॉपर वर्क स्टार्ट कर दिया सर? नहीं, अभी सर वर्क मेरा स्टार्ट नहीं हुआ है। थोड़े से बीच में हेल्थ इश्यूज हुए थे, इसलिए बाकी कंपनी के साथ ही रहना है। बहुत बढ़िया। अच्छा, हेल्थ इशू आपके साथ हो गया, अब ठीक है? एवरीथिंग इज फाइन? हाँ, अभी फाइन है। थोड़ा सा मतलब बीच बीच में चलता रहता है।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। धीरेन्द्र जी से बराबर बात होती है? धीरेन्द्र जी नहीं इस प्रोग्राम जी में? सर, धीरेन्द्र सर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, उनका पूरा सपोर्ट है। हाँ 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 हाँ, तो बिल्कुल सर उनका सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़िए सर, प्रॉपर काम बिल्कुल का सर। प्लान कीजिए, अपना श्योर। फर्स्ट की पूरा कीजिए, सफलता के 5 कदम पूरा कीजिए, अपने B2C बिजनेस के साथ साथ B2B के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए सर आप। बिल्कुल सर। ठीक है सर? हाँ सर। चलिए सर, तो फिर मिलते हैं सर नेक्स्ट प्रोग्राम में। ऑल द बेस्ट, है जी ना? जी, थैंक यू सर। चलिए, तो हरिशंकर जी आ चुके हैं, उनका मैसेज मुझे मिल चुका है, मैं उनको फिर से कोशिश करता हूँ जोड़ने की। गणपति जी को मैं फिर से ट्राई करता हूँ। गणपति जी वॉइस आ रही मेरी? गौरव को भी लेता साथ में। गौरव, गणपति जी की आवाज नहीं आ रही प्रॉपर। सर बिल्कुल, अभी मेरी उनसे बात हुई सर। एक्चुअली उनके क्या है, तो थोड़े गेस्ट आ गए थे, तो इस वजह से वो 5 मिनट के लिए चले गए थे। वो आ रहे हैं सर 2 मिनट में वापस। ठीक है, उनके अलावा आपकी टीम में से कौन इस प्रोग्राम के अंदर? इसके अलावा अभी हेमराज महाले जी थे। हेमराज महाले जी कौन से आईडी से? हेमराज महाले के नाम से ही है सर। हेमराज जी को मैं अनम्यूट कर देता हूँ। हेमराज जी नमस्कार, आवाज आ रही मेरी आपको? क्या हेमराज जी मेरी वॉइस मिल रही है आपको? मैंने अनम्यूट कर दिया है ऐसे। हाँ बोलिए सर। हाँ नमस्कार, कैसे हैं आप? एकदम ठीक हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में मैं पुणे से बात कर रहा हूँ सर। पुणे से बात कर रहे हैं सर? हाँ, पुणे पिंपरी चिंचवड। जिस सिटी में 1 करोड़ लोग रहते हैं, आप वहां से बात कर रहे हैं आप? क्या बात है सर, क्या बात है। तो कैसे चल रहा है पुणे में काम आपका? सर अभी तो चालू है मेरा काम, अभी 4-5 लोगों से बातचीत चालू है अभी। उसमें मुझे, हाँ उसमें मुझे अभी टीना मैडम, गौरव सर सपोर्ट कर रहे हैं, मीटिंग भी चालू है उनके साथ। और उसके बाद भी गौरव सर ने बताया रोज 3 आदमी को आप मिलो। हाँ, उसके ऊपर भी काम चालू है सर। आज ही मैंने कुछ लोगों के नंबर टीना मैम को शेयर किए हैं आज के डेट में। तो थोड़ा थोड़ा मेरा काम चालू है सर, अभी कर रहे हैं प्रयास कुछ तो। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप लगातार अपना प्लान कीजिए, रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए, है ना? जैसा गौरव आपको बताया वैसा फॉलो अप कीजिए। जल्दी अगले प्रोग्राम से पहले अपना फर्स्ट की पूरा कीजिए। कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई दिक्कत है, केस स्टडी उसको करिए, समझिए और आगे बढ़िए सर। बहुत अच्छी सिटी में आप बैठे हुए हैं। अगर आप मानस बनाए तो पुणे और आसपास में भी आप लगभग अपनी खुद की 100 फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं अपने खुद के काम के साथ साथ में। B2C के साथ में आप B2B बहुत अच्छा कर सकते हैं सर आप। चलेगा सर। क्योंकि जहां आप बैठे हैं ना, वहां पे स्टार्टअप बहुत ज्यादा, बिजनेस करने वाले लोग बहुत ज्यादा सर। 2015 से पुणे में काम कर रहा हूँ सर, वो चीज लगातार। हाँ हाँ हाँ, ठीक है गौरव जी सर। अगले वीक तक सबका फर्स्ट की करवाइए कंप्लीट, लगातार कर सके तो काम कीजिए। ठीक है? बिल्कुल सर। ठीक है इमरान जी? वैसे ओके हमें सर। बराबर प्रोग्राम में आ रहे हैं, कोई दिक्कत? क्या फीडबैक आपके इन 14 प्रोग्राम होगा सर? हमें करना चाहिए लगातार इस प्रोग्राम सीरीज को, इस 50 सीरीज के प्रोग्राम को? हाँ सर। हाँ, और एक बोलना चाहता हूँ सर। आप बोलो सर। कि मैडम भी सपोर्ट अच्छे कर रही है, यानी कि मैडम भी जो कॉन्फ्रेंस, हेलो, हाँ जी बोली कॉन्फ्रेंस मीटिंग पे ही बात कर रहे हैं सर हम, यानी कि मैडम में और सामने वाला कस्टमर, यानी कि जिसको फ्रेंचाइजी का प्लान बता रहे, ये ऐसा प्लान करके हम उनसे बात कर रहे हैं। 4-5 जन को हमने बताया अभी तक, और थोड़ा सा उनको कुछ तो थोड़ा बहुत दिक्कत है, अभी वो सॉल्व हो जाएगा। सोल्व करिए सर, उसको सोल्व करिए, आगे बढ़िए और लोगों तक पहुंचिए। मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन, इसमें बहुत सारे लोगों के नंबर है। इस मोबाइल फोन से बहुत सारे लोगों के नंबर निकालें, लिस्ट बनाए सर। और जब हम घर में अगर 100 लोगों का फंक्शन करते हैं तो हम 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, पहले तय करते हैं कौन से 100 लोग हमारे प्रोग्राम में आएंगे, उन 100 लोगों को कैसे हमें इन्विटेशन देना है, हमारी डेस्टिनेशन क्या होगी, उस दिन का खाना क्या होगा, केटरिंग कौन होगी, हलवाई कौन होगा, इन्विटेशन का तरीका क्या रहेगा, व्हाट्सएप क्या करना है, बुलाना कैसे है, किसको नहीं बुलाना, सब कुछ तय होता है। ठीक उसी प्रकार एक छोटी जर्नी आप ये अब आप छोटे प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं। तो हम एक जर्नी तय कर रहे हैं, करियर बनाने की बात कर रहे हैं, ये आपका बिजनेस है सर। लिस्ट बनाइए, अच्छे लोगों की लिस्ट निकालिए और लोगों को अप्रोच कीजिए। कहीं कोई दिक्कत है, गौरव से बात करिए, टीना से बात करिए, लगातार। वी आर फैमिली सर,
लगातार काम करें, रिजल्ट ओरिएंटेड बनिए सर आप। ओके सर, ओके सर। मैं चाहता हूँ प्रोग्राम, देखिए प्रोग्राम सबके लिए होता है, मेरा बिल्कुल ये मानस नहीं है कि यहाँ पर आए भाषणबाजी करें, मोटिवेशन करें, ये करेंगे वो करेंगे, या हो हुई नहीं। हम चाहते हैं हम पॉइंट टू पॉइंट बात करें और रिजल्ट ओरिएंटेड बने, क्योंकि देखिए कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। आपने बिल्कुल कोशिश करी, लेकिन ये लाइन अधूरी है सर। इसके बाद है कि बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती है। कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती, और बिना कुछ करे जय जयकार नहीं होती। रिजल्ट ओरिएंटेड बनना पड़ेगा हेमराज जी अपने। ओके सर। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। गौरव लग जाइए सर के साथ आप। डन सर, डन। आगे बढ़ते हैं हम। हमारे साथ में हरिशंकर जी हैं, उनको वॉइस की दिक्कत आ रही थी, उनका मैसेज मेरे पास आ चुका है, हम उनको ले लेते हैं। हरिशंकर जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया फिर से सर। वॉइस आ रही है हरिशंकर जी मेरी आपको? जी जी बोलिए सर, बोलिए बोलिए सर, बोलिए। मेरे यहाँ से क्लीन है। शायद इनको बोलने में दिक्कत है, उनकी तरफ से कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ में और भी लोग हैं। कर्मेंद्र चतुर्वेदी हमारे साथ में है, उनको ले लेते हैं। सर आवाज आ रही मेरी आपको? यस सर। यस सर, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, बढ़िया है सर। फाइन फाइन। कैसे चल रहा सर काम, और क्या कहेंगे? सर अब क्या बता, समय नहीं दे पा रहे। काम तो इससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। काम तो कोई इससे अच्छा हो ही नहीं सकता है। आदमी चल के आता है, चल के काम कराने आता है। बाकी हम बीडीपी वाला को जो ये काम है ना, उसको प्रॉपर तरीके से कर नहीं पा रहे। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रहा है हमारे साथ। अच्छा, बाकी बाजदेव जी ऐसा नहीं है, वो पूरी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन हम ही कहीं ना कहीं बचिया है, कुछ गुड़ ढीला कुछ बनिया वो नहीं पाता। बाकी है सब कुछ सही सर। अब हमें बीडीपी का ये हमारे यहाँ थोड़ा सा क्या लग रहा सर आपको, क्या दिक्कत आ रही है जैसे बीडीपी में? क्या लग रहा सर आपको? सर हम जिसके पास जाते हैं ना, उससे कहते हैं तो वो मतलब प्रॉपर वो बातचीत हो नहीं पाती है। मतलब हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं कॉल। अच्छा, तो कितने लोगों तक आप गए इसके लिए? सर अभी सर हमारे पास पूरी लिस्टिंग है, कम से कम 20-25 लोगों से पिछले 3 महीने में हम मिले हैं। 20-25 लोगों से। एक बार ज्वाइन करो पहले आपको कमेंट के साथ में। अच्छा, कितने लोगों की लिस्ट बनी सर आपने? 20 से 25 लोगों की लिस्ट है। अच्छा, जिनसे राम जी कुछ कहना चाह रहे हो? राम जी सर 20-25 से भी कुछ नहीं होगा, हमें कम से कम 100 लोगों की लिस्ट बनानी पड़ेगी। उसके बाद टाइम निकालने के लिए हमें टाइम शेड्यूल करना पड़ेगा। बस एक फिक्स टाइम बना लें कि हम किस समय और कब कांटेक्ट करेंगे और कब मिलेंगे। ये टाइमिंग पहले से तय कर दे, 10 दिन का एक शेड्यूल बना दे कि हम इतने बजे से ये काम करेंगे। फिर सब टाइम भी मिल जाएगा और काम भी हो जाएगा। यस यस जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ वासुदेव जी भी आ चुके हैं। मैंने उनको अनम्यूट, वासुदेव जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। ये उम्मीद राम जी है सर, और ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि हमें कुछ लोगों के भरोसे नहीं बैठना है। जैसा कि मैंने हेमराज जी को भी कहा है, को हमें कुछ लोगों के भरोसे बिना बैठ के आगे बढ़ना है। देखिए क्या होता है सर, हम जिनसे होप करते हैं बहुत बार वो हमारी होप के अनुसार नहीं होते हैं, और हमें क्या करना है, या हम किसी की होप या किसी दूसरे के लिए काम नहीं कर रहे, हम तो खुद के लिए काम कर रहे हैं। जब मैंने टैक्सी में काम शुरू किया था एज ए ट्रेनर, लेकिन मैं 2 घंटे 3 घंटे इसकी मार्केटिंग भी करता था। मैं लोगों के पास जाता था, पैन कार्ड बनवा लीजिए, आईटीआई बनवा लीजिए। उस दौर में सेल टैक्स, सर्विस टैक्स हुआ करता था, दुकान का लाइसेंस हुआ करता था। मैं लोगों को बोलता था, लोग विश्वास नहीं करते थे। बोले भाई तू तो इंजीनियरिंग करावा, तू ये सब काम कब से शुरू कर दिए? घर वालों को जाके बोलते थे, बोले तुम्हारे छोरे ने क्या शुरू कर दिया? उसको पढ़ाया लिखाया, आपने इंजीनियरिंग बनाया, वो कह रहा पैन कार्ड बना लीजिए, आईटीआई बना लीजिए, इसका सेंटर ले लीजिए, ये क्या शुरू कर दिया उसने? मैंने भैया क्या है, लोग कंप्लेन कर रहे थे कि दुनिया कुछ भी कह सकती है सर, आप किस होप से जा रहे हैं उनका पता नहीं है। लेकिन मैंने पीछे नहीं हटा, और लोगों तक गया, और लोगों तक गया। मेरी पहली फ्रेंचाइजी सर, आप मानेंगे नहीं, पहली फ्रेंच बोला नीचे 44 डेज बाद मेरी पहली फ्रेंचाइजी ओपन। मेरे टैक्स में आने के बाद 44 डेज बाद मेरी पहली फ्रेंचाइजी ओपन हुई, जबकि मैं एज ए ट्रेनर टैक्स में ज्वाइन किया था।
लगातार काम किया, लगातार काम किया, लगातार काम किया। आज पूरे भारत में 10,000 फ्रेंचाइजी है और आज सेल्स, ट्रेनिंग, मार्केटिंग की पूरी जिम्मेदारी मुझे मिली है सर। तो बिल्कुल उम्मीद राम जी की बात बिल्कुल एग्री है कि आपको और लोगों के लिए बनाना चाहिए। ये मोबाइल फोन सर किस बात के लिए बना हुआ अपने पास में? हमारे पास सबके नंबर होते हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया का जमाना है। लिस्ट बनाइए, जिन लोगों के भरोसे उनसे आगे बढ़िए। कानपुर के, लखनऊ, बाराबंकी, जहां जाके नंबर मिल सकते हैं। अरे सर आप तो इंश्योरेंस में आप तो वो काम कर रहे हैं जो दुनिया का सबसे टफेस्ट काम है, जहाँ एक सर्टिफिकेट बिक रहा है केवल, कोई गारंटी नहीं कि मैच्योरिटी मिलेगी, आपको क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपने गलत सूचना दी तो पैसा नहीं देंगे, आप केस भी नहीं जाओ सकते आप, है कि नहीं? आप वो बेच रहे हैं सर, ये तो उससे कितना आसान काम है, डोंट टेक अदरवाइज। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को आज इंश्योरेंस कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, सबके पास इंश्योरेंस होना चाहिए। पेंडेमिक टाइम ने सबको याद दिला दिया कि भैया बीमा नहीं है तो कल आपके साथ दिक्कत हो सकती है। इंश्योरेंस सबके लिए जरूरी है कि नहीं? चाहे वो कार का हो, चाहे खुद का हो, चाहे टर्म प्लान में लाइफ इंश्योरेंस या पेंशन प्लान हो। सर कहीं ना कहीं ये मान के चलिए, जैसे इंश्योरेंस जरूरी है, लेकिन जब आप बेचने जाते हैं तो सामने वाला क्या सोचता है कि भैया इसका जरूर कोई फायदा है इसके अंदर, ये तब मेरे पास आया। जबकि जो बीमा ले रहा है उसका फायदा है, देने वाले का तो प्रोसेस, देने वाला फिर बेचने वाला एजेंट है, बिकवाने वाला मैनेजर है, लेकिन लेने वाले का फायदा हो रहा ना। लेकिन उसके दिमाग में क्या चलता है कि इसका फायदा है। सर मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? बिल्कुल सही। कहीं ना कहीं अभी भी लोग आपको उसी तरीके से ले रहे हैं कि शायद धर्मेंद्र जी आए, इनका फायदा है। उसका माइंड आपका वो सेट हो, पिक्चर आपकी वो सेट हो, आपको वो माइंड सेट हटाना है। और ऑडियंस के पास जाइए और लोगों में एफर्ट डालिए, 100% रिजल्ट आएगा। बाकी वासुदेव जी हमारे साथ में है। वासुदेव जी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल सर। सर कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं, सर की लिस्टिंग करवाइए और लोगों से बातचीत करिए। दूसरी चीज के प्रोग्राम तक देखिए, कोई ब्रांच निकली तो बुलवाइए, अगले महीने की ट्रेनिंग में बुलवाइए। सर का फर्स्ट की हो चुका है, आगे सफलता का 5 कदम का प्लान कीजिए ताकि अच्छा काम कर सके। बिल्कुल सर, नहीं चल रहा है सर का। अभी थोड़ा सा बीच में जोधपुर का अपना टूर हो गया था, इस वजह से थोड़ा मैं कम्युनिकेशन नहीं हो पाया धर्मेंद्र जी के साथ में। बट जैसे अभी कल फ्री होकर के एक बार सर से मैं बात भी करूंगा, इनके कुछ नंबरों पे बात भी करनी है मुझे। जी, प्रयास तो चल रहा है इनका। हाँ, और जल्दी इनका अभी सफलता का 5 कदम करवाइए। और उम्मीदराम जी ने जो बात कही है बिल्कुल सत्य है सर, सबके ऊपर लागू होती है कि हमें कुछ लोगों के भरोसे नहीं बैठना, आगे बढ़ते रहना है। जी सर। सर कुछ ऐसा देखना है कि अपने खास जो लोग हैं ना उनको छोड़ के दूसरों पे काम दीजिए बस। ये तो सेल्स का पहला नियम है, बिल्कुल सही कह रहा है। ये खास लोग ही नुकसान देते हैं सर। वो काम नहीं करेंगे अपने लिए, अपने को थोड़ा उनके हटके करना, तभी अपने को अच्छा होगा। बिल्कुल, क्योंकि वो मेंटली प्रिपेयर, ऐसा है उम्मीद जी, वो मेंटली प्रिपेयर होते हैं इस चीज के लिए। वो उनके माइंड में पहला मैसेज यही आता है कि यार इसका कोई फायदा है। बस। और कहीं नहीं, कर्मेंद्र जी ऑलरेडी इंश्योरेंस सेक्टर में है, तो हो सकता है उनको उन्होंने इंश्योरेंस दिया हो या वो साथ काम करते हो सकता है वो उनको अप्रोच कर रहे हो, उनके भरोसे बैठे हो। कभी कभी क्या लोग, देखिए मेंटालिटी, देखिए लोगों को देखिए आप कितने ही धुले हुए हो, आप कितने ही ईमानदार हो, आप कैसे ही हो, लेकिन टैक्सेशन काम करने जा रहे हैं, टैक्सवे को भी वो सब चीजें फेस करनी पड़ती जो मार्केट में हो रहा है। आज जैसे आईटी फील्ड बढ़ रहा है, आप सबको पता है फ्रॉड भी वैसे ही बढ़ रहा है कि नहीं? और जब आप किसी को कॉलिंग करते हैं, अजमेर टीम जब किसी को कॉलिंग करती है, यहाँ पे टीम बैठी हुई है, उनको भी लोग वैसे ही लेते हैं कि यार ये भी वैसा ही होगा, शायद ये भी मेरे को बेवकूफ बना रहा होगा, मेरे पैसे खाने की बात कर रहा होगा, मेरे को कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन जब हम सत्यता के आधार आते हैं, लोगों को तो फॉलो करते हैं, जूम मीट करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, हेड ऑफिस दिखाते हैं, या अगर आपको ऐसा कभी लगे, अजमेर भेजिए, ऐसे प्रोस्पेक्ट को अजमेर भेजिए कि जाइए, आप मिलिए, समझिए, देखिए, अगर आपको समझ में आए तो लीजिए, अदरवाइज अजमेर घूम के आइए। मैंने 29-30 की अप्रैल की ट्रेनिंग में एजेंडा रखा है कि सिर्फ 2,500 रुपए दीजिए, आप मात्र 2,500 रुपए आप दीजिए, और 2,500 रुपए के अंदर आप इस ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, 3 नाइट 4 डेज का पैकेज लीजिए, रहिए और पूरा समझिए। अगर आपको लगता है तो बाकी पैसे दीजिए, वरना जय भारत को दिक्कत नहीं। और जो 2,500 रुपए दिए हैं ना, वो आपकी जेब में गए, वो सीधे उसके ऊपर ही अपने खर्च कर दिए। अपन इतना तक ऑप्शन लेके चल रहे हैं क्योंकि अपन सही है, अपन गलत नहीं है कहीं से भी। हमको भी सर पहली बार लगा था कि फ्रॉड है, लेकिन जब मैं गया वहां देखा तो बिल्कुल विश्वास हो गया और कोई पैसा देने में कोई दिक्कत नहीं हुई हमको। बस ये मान के चलिए सर, आपको आगामी 100-200 लोगों को इसी तरह अजमेर भेजना, लेकर आना है सर, आप है कि नहीं? लगातार काम करिए सर। देखिए ये आपका बिजनेस है,
लगातार एफर्ट करेंगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा सर आपको। बिल्कुल सर। ठीक है सर। और माधवी जी लग जाइए सर के साथ आप ना, अगले बिल्कुल सर, बिल्कुल। प्रोग्राम में सफलता का 5 कदम करवाइए सर का, लिस्टिंग करवाइए, प्रॉपर टाइम दीजिए आपने। बिल्कुल सर, बिल्कुल। डन सर, डन सर, डन सर। चलिए सर, तो ठीक है करमन जी, ऑल द बेस्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी लिस्ट में और लोग हमारे साथ में हैं, हमारे साथ में बोहराज सर भी हैं, उनको भी देख लेते हैं हम लोग। जी फिरोज खान जी हो गया है, गणपति जी का उनका मैसेज मुझे मिला है, हम फिर से ट्राई कर लेते हैं। गणपति जी आवाज आ रही है मेरी आपको? हेलो सर। हेलो सर, हेलो, कैसे हैं आप? हाँ ठीक है ना सर, गुड इवनिंग सर। नमस्कार, नमस्कार। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? हाँ ठीक है सर, बहुत अच्छा है सर। कनेक्टिविटी में दिक्कत आ रही है आपके साथ में। आप हमारे साथ गणपति पाटिल जी हैं, थोड़ा सा परिचय दीजिए सबको आप सर। सर मैं टैक्सवे में दीपक सर जी के साथ 2020 से आया हूँ। लगभग अभी मैंने चालू करते वक्त सिटी ब्रांच ये काउंटर के लिए सोच लिया था, लेकिन जब टैक्सवे का जो ये वर्किंग का फॉर्मूला देख लिया, उसके बाद जो सिटी में जो कुछ डाउनलाइन ब्रांचेस होते हैं उसका बेनिफिट्स, इसके लिए मैंने सिटी चॉइस किया और सिटी के साथ काम चालू कर दिया। 6-7 महीने के बाद ही उसका काम करते वक्त हमने बहुत कुछ सीख लिया, हमें कुछ भी पता नहीं था, लेकिन टैक्सवे के साथ काम करने के बाद बहुत आज भी हमें बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, अच्छा काम भी मिल रहा है। अभी मेरे पास 200 से ज़्यादा क्लाइंट है ITR के लिए, और मेरे डाउनलाइन में मैंने कम से कम 25 ब्रांचेस लगाए, और भी मेरा कोशिश है ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश है। और बहुत बढ़िया। तो अभी ये जो 50 अपने 450 प्रोग्राम की सीरीज की 14 एपिसोड चल रहा है, इसका क्या फीडबैक है सर? इसके अनुसार आप काम कर रहे हैं, प्लानिंग चल रही है अपनी? गौरव क्या चल रहा है सर का? गुड इवनिंग सर। सर का प्लानिंग चल रहा है, गणपति सर का लोगों से बात कर रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा बस केवल कम लोगों पे बात हो रही है, इस वजह से अभी इस महीने का रिजल्ट आया नहीं है, बट जल्दी सर का सर फर्स्ट की और सफलता के 5 कदम वाला कंप्लीट हो रहा है सर। हाँ ठीक है सर, कर लेते हैं। इस वीक में हम कम से कम 2 ब्रांचेस और लगा देते हैं। और देखिए गणपति जी, जैसे आपको मौका मिला है दीपक जी के माध्यम से और गौरव के माध्यम से, आपको सपोर्ट मिला है, आगे बढ़ने का मौका मिला है, आप इतने कम एजुकेटेड होके इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं गणपति जी ने बहुत अच्छा काम महाराष्ट्र में किया है और बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात, लगातार प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे इश्यूज सबको पहले स्टार्टिंग में आए थे, वो फेस किए हैं, आज काम कर रहे हैं। बीच में कुछ इश्यू हो गया था। देखिए आप जो कर रहे हो करते रहिए, लेकिन अगर आपको B2B पे काम करना है तो 17,700 रुपए के अंदर अपन किसी को काउंटर दे रहे हैं, ट्रेनिंग पैकेज दे रहे हैं, 170 ITR मात्र 89 रुपीज में बनाने का मौका दे रहे हैं, लगभग 1 लाख रुपया उसको अपनी एक फ्रेंचाइजी लेवल से कमाने का मौका दे रहे हैं। और 170 ITR मतलब वो 100-125 कस्टमर भी खड़े कर लेता है और वो 500-700 रुपए भी लेता, अगले साल का फिर से 1 लाख रुपए हो गया कि वो अगले साल फिर 1 लाख रुपए रिन्यूअल में कमाएगा। अगर वो उनको मेंटेन तो अगले 10 साल में 10 लाख रुपए कमाएगा। 17,700 लगाकर अगले 10 साल में 10 लाख रुपए मिनिमम से मिनिमम कमाना कौन सा प्रोजेक्ट दे सकता है सर बताइए? और साथ में मान सम्मान, रेडविल, आपकी गुडविल, रेपुटेशन और रेफरेंस बिजनेस, कितना जबरदस्त काम है। साथ में पैन कार्ड पे काम कीजिए, GST पे काम कीजिए, ट्रेडमार्क पे काम कीजिए, डिजिटल सिग्नेचर पे काम कीजिए, फर्म पे काम कीजिए, लोगों को एज ए टैक्स कंसल्टेंट समझाइए। तो ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना सर, आपको भी आगे देनी है सर। और आप घबराइए मत, लोगों को दीजिए, क्योंकि आप नहीं देंगे तो कोई और देगा, वो आप नहीं दोगे तो कुछ और शुरू करेगा, क्योंकि आजकल बिजनेस मस्ट हो गया है। और इस पेंडेमिक टाइम के बाद जैसे जैसे अभी महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, व्यवसाय की मंदी है, लोग व्यापार करना ज्यादा पसंद करते हैं सर। और महाराष्ट्र तो नंबर 1 पोजीशन पे है पोटेंशियलिटी के मामले में। तो गणपति जी जैसे आपने किया, आपको भी लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए सर। यस सर, श्योर कर रहे हैं सर। चाहता हूँ, और बिल्कुल मैं चाहता हूँ, पहले भी आपसे बातचीत हुई, मैं चाहता हूँ कि अगले कार्यक्रम तक गौरव आप सफलता का 5 कदम सर का कंप्लीट कराए सर। सबके लिए एक मान के चलिए कि ये मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल साबित हो सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि जिस दिन सर का सफलता का 5 कदम होगा, सर की कम से कम 10 मिनट की स्पीच सुनेंगे, क्योंकि ऑलरेडी
ग्राउंड लेवल में बहुत सा काम सबने किया है, तो सर की जुबानी उसको अपन B2C को भी सुनेंगे और B2B को भी सुनेंगे अपन। ठीक है गौरव? जी सर, ओके बिल्कुल। सर, ठीक है ओके सर, थैंक यू सर। बिल्कुल बिल्कुल, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गौरव, आपकी टीम से कोई और भी है यहाँ पे? सर थे, लेकिन वो भी लेफ्ट हो गए हैं सर। हाँ चलिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, तो लगभग सबकी हो चुकी है। हमारे साथ में बोरा सर भी है, कुलचंद जी बोरा। मैंने सर आपको अनम्यूट किया है सर, आवाज आ रही सर मेरी आपको? हेलो हेलो हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते 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 सर। नमस्ते सर। एक अभी मैं बताना चाहता हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ प्रेस। आप बोरा सर हैं, पुणे महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं। ऑलरेडी टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड पर्सन है, बहुत सा काम कर रहे हैं, पूरे ग्रुप के साथ काम शुरू किया है। ऑलरेडी सफलता का 5 कदम पूरा हो चुका है। 10 शोमैन ऑफ टैक्सवे के कगार पास में चल रहे हैं। 10+ से ज्यादा फ्रेंचाइजी सर की लग चुकी है, ग्रुप में काम कर रहे हैं। तो यस सर, यस सर, बताइए सर, क्या कह रहे हैं आप? मत सर, एक CBDT ने एक सर्कुलर निकाला है अभी कि किसने 4 लोगों का क्राइटेरिया दिया है कि कंपलसरी रिटर्न फाइल करना चाहिए। वो अगर हम स्टडी करेंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा B2C करने में। तो ये हमने पब्लिश किया है नारंगांव में जाके परसों, और पब्लिकेशन के लिए पेपर भी दिया है। हमारी कंपनी का मीटिंग भी हो चुका है, और लास्ट संडे हम जाके मीटिंग करवा के ये नीलेश को काम दिया है। नीलेश 2-4 दिन में पूरा काम करेगा और वो पेपर में डाल के काम चालू करेंगे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल काम कीजिए सर, सिस्टम की जो भी हेल्प सपोर्ट है वो लीजिए। और सर आप तो लोगों के लिए एक आइकॉनिक बन सकते हैं सर। आपने इस एज में इतना बढ़िया काम किया, और मैं माफी चाहूंगा कि मैं आपको लास्ट में सबको सुना रहा हूँ, मुझे सबसे पहले आपको सुनाना चाहिए था। नहीं, मैं लेट ज्वाइन हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। बोरा सर ऑलरेडी आप बहुत सा काम कर रहे हैं इस एज में, लगभग सर 70, आई थिंक 73 सर, 78। वंडरफुल सर, वंडरफुल, सैल्यूट। 78 ईयर में सर हमारे साथ वर्क कर रहे हैं, और सर से ऑलरेडी मुंबई मेरी मुलाकात हो चुकी है। असिस्टेंट कमिश्नर से बतौर 2004 में सर रिटायर्ड है। उसके बाद लगातार लोगों की सेवाओं में लगे हुए हैं, लगातार लोगों को इनकम टैक्स, GST अलग अलग तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। अभी एक कंपनी बना के हमने बड़े लेवल पे काम शुरू किया है। ऑलरेडी 10-12 लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। सर के लास्ट फ्रेंड मेरे साथ अजमेर ट्रेनिंग में आए थे, जो ऑलरेडी SBI बैंक से रिटायर्ड है। सर आप बहुत सारे लोगों को मौका दे रहे हैं, मुझे लगता है सर आपको बोरा सर और बहुत सारे लोगों को मौका देना चाहिए सर। आपको देंगे सर, स्टार्टअप आ रहे हैं उनको आपको मौका देना चाहिए सर। आप थोड़ा टाइम कम पड़ रहा है, इनकम टैक्स का काम ज्यादा है मेरे पास अभी, वो करने में उसमें टाइम ज्यादा जाता है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं सर, कोई प्रॉब्लम कीजिए सर। B2B के अंदर भी कुछ कीजिए सर, लोगों को रोजगार दीजिए सर, लोग याद करेंगे सर। आप आज देखिए सर, मेरे पास बोरा सर ऐसे लोग हैं जिनको 12 साल, 13 साल, 10 साल, 9 साल हो चुके। इस कार्यक्रम में भी लोग बैठे हुए हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, लाइफ में बहुत कुछ यहाँ से अचीव किया है, अचीव किया सर। बहुत बढ़िया, बहुत आप भी महाराष्ट्र में बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं सर आप। जी, जरूर। नॉलेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉलेज भरपूर है, कुछ भी कर सकते हैं। बस लोगों तक पहुंचे ही सर। और नॉलेज एक ऐसी चीज है जो आप छीन नहीं सकता है। आज आपकी जो नॉलेज है सर, हेड्स ऑफ 78 ईयर में आप काम कर रहे हैं, नॉलेज ही तो सब कुछ है, आपका एक्सपीरियंस ही तो सब कुछ है सर, जो आपके साथ कोई छीन नहीं सकता है कि नहीं? यस सर, लगातार एफर्ट कीजिए। और सबसे बढ़िया बात क्या, मेरे प्रोग्राम में आते हैं, सुनते, देखिए एज डज नॉट मैटर। सीखने के लिए आप कहीं भी तैयार रहिए सर। इस एज में आके सीख रहे, समझ रहे हैं, मेरी कोई मेरे को ताकत नहीं है, मैं कोई सिखाने वाला नहीं होता हूँ। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरी वजह से किसी का फायदा हो रहा हो, ये मेरे सौभाग्य की बात है। सर आप सुनते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो धन्यवाद सर। आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप? जी, ये काम करते रहो, बहुत काम है, और आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और मैंडेट कंपलसरी कर रहा है। तो कंपलसरी की वजह से ज्यादा लोगों को रिटर्न भरना ही चाहिए, और जो हमारा ये स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत बड़ा स्कोप है। और कहीं ना कहीं एक अभी लगातार प्रोग्राम में आप आ रहे हैं सर, इस प्रोग्राम के लिए क्या कहेंगे सर? BD प्रोग्राम के लिए क्या बहुत बढ़िया सर। आप आगे बढ़ना चाहिए जी सर, आपके लिए तो हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप तो महागुरु है। सबको जो जिस ढंग से आप सिखाते हैं, जिस ढंग से आप बोलते हैं, वो देख के कोई भी आदमी मोटिवेट होता है और जरूर काम करेगा।
बिल्कुल बिल्कुल सर, यस सर, मेरा यस सर, मकसद यही है सर, अपन सब मिलके काम करें और आगे बढ़े सर, वो यस सर, यस सर, यस सर, है कि नहीं सर? तो यस सर। बिल्कुल थैंक यू, सर, थैंक यू, बिल्कुल थैंक सर, यू, ऑल द बेस्ट सर, ऑल द बेस्ट सर, मिलते हैं थैंक सर। यू, थैंक यू। सर हमारे साथ में सेम है, कोई सेम के नाम से आईडी आ रही है, उनको सुन लेते हैं। सेम के नाम से आईडी आ रही है, मैंने उनको अनम्यूट कर दिया, क्या मेरी वॉइस आ रही है आपको? जी कार्यक्रम 10 मिनट का और है, हमारे साथ सेम के नाम से आईडी आ रही है, हमने सब कुछ सुना है, सेम के नाम से आईडी आ रही है, क्या वो है इस प्रोग्राम में? चलिए, शायद मेरी वॉइस उनको नहीं मिल रही है और लगभग लगभग सबका हो चुका है। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा दोस्तों, लगभग आपने सबका फीडबैक सुना है, सब अपने अपने लेवल पे प्रयास कर रहे हैं, और मैं कभी भी देखता हूँ कितने लोग प्रोग्राम में आते, कितने आते हैं। मैंने आपको पहले भी वादा किया था कि मेरी 50 प्रोग्राम की जो सीरीज है वो 100% होगी। आज 14 एपिसोड में अपन बैठे हुए हैं, अपन इसके बाकी 36 एपिसोड भी करेंगे। इसी बीच में कई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी होंगे, कई वेबिनार भी होंगे, कई पुरानी फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग्स भी होगी, नई फ्रेंचाइजी की ट्रेनिंग भी होगी, बिजनेस एक्सपो भी होंगे। हो सकता है मैं अगली कुछ डेटों में आपके शहर में आऊं, जैसे मेरा अभी प्रोग्राम चल रहा है 4-5 जून को नागपुर में, 6-7 जून को मैं पुणे के महाराष्ट्र के अंदर मेरा चल रहा है कि बिजनेस एक्सपो है मेरा, लगभग डेट फाइल हो चुकी है, प्रॉपर्टी फाइल होनी है, उसका प्रमोशन स्टार्ट होने वाला है। और 6-7 मई को हम लोग अजमेर प्रोग्राम कर रहे हैं, 29 को अजमेर में बिजनेस एक्सपो हो रहा है। आगे क्या डेटें फिक्स है, आप अपना शेड्यूल बनाइए, हम मिलके कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे बड़ी बात, जितनी भी बातें आपको यहाँ पर बताई जाती है, मैं जितने भी लोगों से आपको मिलवाता हूँ, जिनके एक्सपीरियंस आप सुनते हैं, जैसे आपने भी बोहरा सर को सुना 78 ईयर, दीपक जी पहले सुने थे 50 प्लस ईयर, बहुत सारे लोग हैं। आप उम्मीद राम जी को सुना है, लगभग 50 प्लस की उनकी एज है। एज डज नॉट मैटर, अगर आपकी एज 20 ईयर भी है। मेरे साथ यहाँ पर क्या मेरे साथ सुनील है यहाँ पे? सुनील इस प्रोग्राम में सुनील है? सुनील क्या सत्यप्रकाश जी सुनील है इस प्रोग्राम में? सत्यप्रकाश जी आवाज आ रही मेरी आपको? शायद वो नहीं है। अगर सुनील है तो सर है, मीटिंग में है वो, मैं बताता हूँ सर। किस आईडी से वो? सुनील नाम से ही सर, आई थिंक। आई थिंक सुनील नहीं आ रहा, शो नहीं हो रहा मेरे यहाँ पे। मैं इन्फॉर्म करता हूँ। सुनील, जैसा आपने इतने लोगों को सुना, मैं आपको लास्ट पर्सन को सुनाता हूँ जिसकी एज ओनली 19 है, जिसकी एज ओनली 19 है। 19 साल का लड़का भी मेरे साथ काम कर रहा है। मतलब कहने का ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए है, जो जिस समय में जग जाए, जो जिस एज में कर ले, वो उस समय और उस एज में आगे बढ़ सकता है। ये अपॉर्चुनिटी सबके लिए बराबर है। एज, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन, आपकी लोकेशन, आपकी प्रोफाइल, आपका लिविंग स्टैंडर्ड, ये कुछ मायने नहीं रखता है। मैं भी इस देश में रहते, इस छोटे से गांव से बिलोंग करता था, वहां से निकला, समझा और काम को किया। मैं कर सकता हूं तो आप सब कर सकते हैं, और हर एज में हर व्यक्ति इस काम को कर सकता है। कंडीशन ये है कि हमें क्या चाहिए, वाई, हम व्हाट्स योर ड्यूटी। हम अगर अपनी कर्तव्य भूमिका को समझ ले, हमारे रोल को समझ ले, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं हो सकता है। जितनी चीजें, जितनी बातें बताई जाती है, हमें सिर्फ उनका अनुसरण करना है, उनको फॉलो करना है और आगे बढ़ना है। और जैसे कुछ लोगों ने अपना B2C का काम बताया, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको B2B में आगे बढ़ना है तो आपको B2C करना होगा। अगर आपको B2B करना है तो आपको B2C करना होगा। आप B2C करेंगे तो B2B आप अच्छे से बता पाएंगे। आप खुद का एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास में प्रॉपर तरीके से फाइल वाइल सब होना चाहिए, पूरे डेमोस्ट्रेशन आपके पास होने चाहिए। जैसे एक फोल्डर पड़ा हुआ है, इस तरह का फोल्डर होना चाहिए आपके पास में, कैलकुलेटर होना चाहिए, आपका खुद का पोर्टल होना चाहिए, विजिटिंग कार्ड, ID कार्ड, हर चीज आपके पास होनी। जब भी आप किसी मिलने देखने जाए, ऑनलाइन बैठे, प्रॉपर आप रहें, ताकि आप हर तरीके से उसको समझा सकते हैं, हर तरीके से आप बता सकते हैं। प्रोफेशनली आप काम कीजिए, इसको अपना एजेंडा बनाइए, इसको आप अपनी करियर लाइफ में आप इसको सेव कीजिए कि आप कौन सा टाइम इसको देंगे, और इसको एज ए करियर आप इस काम को कीजिए। टाइम पास के हिसाब से ना करें, प्रॉपर काम करें। आपको आगे बढ़ने से
कोई नहीं रोक सकता है। मैं आपके बीच और भी बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लोगों को लेकर आऊंगा। ये आज हमने बीडीपी की रिव्यू मीटिंग रखी थी, मुझे लगता है बहुत सारे लोग आए थे, वो चले गए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसको करना है वो रहेगा, जिसको आगे बढ़ना है वो सीखेगा 100%, और उसको फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे बीच में सुनील आ चुका है। सुनील, मेरी वॉइस मिल रही है? उसके बाद हाँ सर। आप खत्म करेंगे। हाँ सर। वॉइस मिल रही है? हाँ सर, मिल रही है। सुनील अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आप? मैं जोधपुर से सर। जोधपुर से बिलोंग करते हैं सुनील। जोधपुर के बाद एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। अभी सुनील, आपने लास्ट ईयर कौन सी स्टडी करी थी? मैं 12वीं की थी सर। 12वीं पास करी है। देखिए, आप 12th पास करी है सुनील ने। क्या आपने अपना फर्स्ट ईयर का फॉर्म भर दिया है? नहीं सर, नहीं भरा है। अभी तक फर्स्ट ईयर का फॉर्म नहीं भरा है। और सुनील अब तक आपने कितनी फ्रेंचाइजी लगा दी अपनी? 50 लगभग सर। खुद की सेल्फ कितनी उसमें से? मेरी खुद की है सर 20-25 होनी, 20-25। देखिए, सुनील अपनी 20 से 25 फ्रेंचाइजी खुद की लगा चुका है। इनके सीनियर की हेल्प सपोर्ट से 50 फ्रेंचाइजी हो चुकी है। मैं तो कह रहा हूँ 20-25 फ्रेंचाइजी भी सुनील ने अपने सीनियर की सपोर्ट से दी है, लेकिन आज इस एज में इसने काम शुरू किया है। सुनील, आज आपकी कितनी फ्रेंचाइजी लगी है? आज मेरी 2 लगी सर। 2 फ्रेंचाइजी आ चुके हैं। हाँ सर। देखिए, 19 साल का लड़का जिसकी खुद की लगभग 20 से 25 सेल्फ फ्रेंचाइजी है, मतलब ये कर सकता है जो सब कर सकते हैं। हमारे साथ 19 ईयर पर्सन भी है, हमारे साथ 78 ईयर पर्सन भी है। जिसको करना है उसको कोई रोक नहीं सकता है। अच्छा सुनील, आप मेरे हर प्रोग्राम में आते हो? जी सर। सुनील मेरे हर प्रोग्राम में आता, अच्छी बात सीखने के लिए तैयार है, यंगस्टर है। जो इसकी अच्छी बात, जो उसको कहा जाता है आगे बढ़ना है, वो ये करते हैं। इनके जो सीनियर है वो मेरे बहुत से परिचित है, इसलिए मैं सुनील को पर्सनली जानता हूँ, राइट। और मैंने केस स्टडी करी थी, तब सुनील के ऊपर मैंने केस स्टडी बनाया था, तो मैं इसकी पूरी पिक्चर से वाकिफ हूँ। तो मैं वही कह रहा हूँ सर, एज डज नॉट मैटर, एजुकेशन डज नॉट मैटर, योर लोकेशन इज डज नॉट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। अगर आपने ठान लिया है तो आगे बढ़ने से फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो जितनी भी बातें आपको बताई जाती है उसके ऊपर काम कीजिए, उसके हिसाब से प्लान कीजिए। 100% जो भी आपको चाहिए वो आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता आपको। बस कंडीशन ये है कि आपको अपना खुद का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा, प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, और सीखते समझते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। जिस प्रकार मैंने आज आपको सुनील को सुनवाया, और भी लोगों से सुने, सबके एक्सपीरियंस लिए हैं। तो जो भी लीडर है, जिनके पास टीम है, उनको उन पे फोकस करना चाहिए, अपने सेल्फ काम पे फोकस करना चाहिए। बाकी जितने भी लोग थे जिनके प्रॉपर काम शुरू नहीं हुए, रिजल्ट नहीं आ रहे, उनको अपने रिजल्ट पे फोकस करना चाहिए। मैं आपसे फिर मिलूंगा अगले प्रोग्राम में, फिर आपके साथ नए फीडबैक, नए एक्सपीरियंस लेकर आऊंगा। और अगली बार मैं आपको कुछ फर्स्ट की अचीवर, हमारी जो रूपरेखा बनी हुई है 5 की सफलता के 5 कदम अचीवर और द शोमैन ऑफ टैक्स में, उनसे आपको मिलवाऊंगा। कुछ और एक्सपीरियंस समझेंगे, डीप समझेंगे उन्होंने उसको कैसे किया, प्रैक्टिकली पूरी बातचीत सुनेंगे। और मैं मिलता हूँ फिर ब्रेक के बाद। और आई होप कि आज आपने कुछ समझा है, कुछ यहाँ से लेकर जा रहे हैं और आप उसको फॉलो करेंगे। क्योंकि देखिए, कोई पिक्चर देखने से, कोई प्रोग्राम देखने से, कोई वीडियो देखने से, कोई इमेज देखने से वो आपको घंटे, 2 घंटे, 1 दिन, 2 दिन मोटिवेट कर सकती है, लेकिन सिर्फ मोटिवेशन से काम नहीं चलेगा। हमें प्रैक्टिकली सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। और समस्याएं सबके साथ है, प्रॉब्लम जो है वो सब फेस करते हैं। आज भी मेरे साथ कोई प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं ऑफिस स्पेशली इस प्रोग्राम के लिए आया था, क्योंकि मैंने प्रोग्राम रख दिया था। तो हम देखिए, प्रॉब्लम से डर के बैठ नहीं सकते हैं। एज फोर भी समस्या, एज फोर भी समाधान, हमें ही ढूंढना पड़ेगा, हमें ही आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट दोस्तों, आई होप कि आपका आज का प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। जो भी फीडबैक रिव्यू लिए हैं सीनियर और बाकी लोग उस पर काम करेंगे। अगली बार जब मिलेंगे तो 100% आपके पास अचीवमेंट होंगे, और अब रेगुलर आपके पास अचीवमेंट रहेंगे। तो फिर मिलता हूँ ब्रेक के बाद। 29-30 अप्रैल को हम लोग बिजनेस एक्सपो कर रहे हैं। अभी भी आपके पास समय है, 2-3 दिन बचे हुए हैं। आप किसी को भी अजमेर भेज सकते हो, वो 29 को 28 को यहाँ पहुंच सकता है और उस बिजनेस को अटेंड कर सकता है। तो कोशिश कीजिए लोग आए आपके। और अगर इस प्रोग्राम में नहीं आ पाए किसी भी कारणवश, तो आप 13-14 मई में भेजिए।
13-14 महीने आ पाए, आप 27-28 महीने भेजिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए B2B के ऊपर, अपने BDP वर्क के BDP प्रोडक्ट कोड के ऊपर काम कीजिए। सिर्फ कोड लेने से कुछ नहीं होता, उसके ऊपर प्रॉपर वर्क करेंगे, 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों। मैं मिलता हूँ, और 6-7 मई के रजिस्ट्रेशन ओपन है, 9-10 सीटें बाकी है, उसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, टाइम निकालिए, सीखेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे दोस्तों। सुनील ने इतनी कम एज में किया, इसका मतलब है सुनील ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। पिछले लगभग 6-8 महीने से सुनील लगातार काम कर रहा है, अपनी एजुकेशन के साथ लगा हुआ है, और ये मान के चलिए कि अब आगे की जो स्टडी वो सेल्स ही है इसकी, बाकी सब तो डिग्री डिप्लोमा लेगा, लेकिन स्टडी अब सेल्स ही है, प्रोफेशन का सेल्स ही है, और वो इसी फील्ड में आगे बढ़ेगा। तो आप भी उसी तरीके से चूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो मिलता है ब्रेक के बाद दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छा लगा, आप सबने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ फिर ब्रेक के बाद, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।